भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग भाई धर्मवीर, गुड इवनिंग नेहा, गुड इवनिंग मंजीत, गुड इवनिंग निशा, गुड इवनिंग विश्वजीत, अभी, राहुल, रिंकू, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं भाई सभी आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? गुड इवनिंग भाई अंश, मंजीत, एनआर, निशा, भारती, अजीत, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली आज फिर आपके पास एक क्लास आ ही गई है। रोज रात में 10 बजे क्लास चल रही है मैथ्स की और बहुत मजा भी आ रहा है। कई सारे हम नए टाइप्स देखने को मिल रहे हैं, कई सारे नए टाइप्स सीखने को मिल रहे हैं और हम हर दिन कुछ ना कुछ चैप्टर्स खत्म करे जा रहे हैं। और एक जो हमने टारगेट सोच रखा है कि हमारा मेनली टारगेट क्या है, हमारी क्लासेस का मेनली टारगेट ये है कि हम उन बच्चों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जिन बच्चों ने पहली बार सीजल का सपना देख रखा है, या हम उन बच्चों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जिन बच्चों ने सीजल पिछली बार दिया था लेकिन मैथ्स और इंग्लिश की वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने उस सपने को पूरा करने का जो श्रेय है वो आपको जरूर मिलना चाहिए। और आप सभी उसके लिए मेहनत करिए, जबरदस्त मेहनत करिए, बहुत मजा आने वाला है। तो हम लोग लगातार चल रहे हैं और ये आज 9वां दिन है हमारे पास क्लासेस का और पूरी तरीके से हम लोग चीजें को खत्म कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हर एक चैप्टर्स की कि कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे चीजें आ सकती है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो नकुल एंड ऑल ऑफ यू का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से और इसको हर जगह पहुंचा दीजिए कि भाई आज 10 बजे की क्लास शुरुआत हो गई है और सारी चीजें करेंगे। देखिए एक बहुत बढ़िया कहावत है, बहुत शानदार भी है, आप जरा ध्यान से समझिएगा। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके घर में परेशानियां हैं, मतलब उनके घर में मनी को लेके या उनके घर में जो है किसी भी प्रकार के जॉब को लेके या पैसों को लेके कोई भी दिक्कत है, भाई हम सर नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। अच्छा सर आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन थे, खुद कह रहे थे कि सत्यम सर से हूं, क्या चीज भाई सोनू है, बहुत सारे बच्चों की परेशानियां, ठीक है। इसके अलावा आप में से ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जिनके घरों में ये भी चीजें होंगी या जिनके ये भी स्थिति आ गई होगी कि वो एकदम आखिरी पल पे पहुंच चुके होंगे और यहां से तो या तो वो जॉब कर ले अगले 1-1.5 साल के अंदर, या तो उनकी भाई कोई दुकान खुलवा देगी, कोई प्राइवेट नौकरी करवाना पड़ेगा, या उनकी शादी कर दी जाएगी। एक दो कैटेगरी हमारे पास होती है। एक कैटेगरी ये होती है कि हमारे पास समय तो है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है कि हम चीजें उतनी कर पाए, कि हम ये कर पाए, हम वो कर पाए, हम ये पढ़ ले, हम वो किताब खरीद ले, हम ये कर ले, हम ये कोर्स ले ले, या हम जो भी कर ले। और दूसरी कैटेगरी जो आती है वो कैटेगरी ये होती है कि जिनके पास पैसा तो है लेकिन समय नहीं है, कि हमारे पास अब 1 साल बचा रह गया, या तो इसमें हम नौकरी कर ले, कोई सरकारी नौकरी हमारे नाम हो जाए, या तो सिर्फ हमें शादी करवा दी जाएगी घर के द्वारा, या हमारा हो सकता है कोई दुकान खुलवा दिया जाए, कोई भी कर दिया जाए। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी बच्चों की डिवाइड हो जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें दोनों स्थितियां ज्यादा खराब होती है, तो पैसा भी नहीं है, हमें पैसा भी करना और हमें शादी भी करनी, सारी चीजें भी करनी है। तो देखिए एक चीज को ध्यान से समझिएगा कि ये 1 से 1.5 साल बड़े क्रूशियल हैं। इस 1 से 1.5 सालों में इतनी मेहनत कर लीजिए ना आप कि कुछ भी बचे ना, क्योंकि एक कहावत बहुत अच्छी है और बहुत शानदार है कि अगर आपको अच्छे दिन चाहिए, एक तो आया नहीं है ना, एक लोग कह रहे थे लगातार कि अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, वो शायद नहीं आया, कुछ लोगों के लिए आया भी, कुछ के लिए नहीं आया। तो अगर आपको अच्छे दिन चाहिए ना तो आपको बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। तो आप कोई बात नहीं करनी आपको 1-1.5 साल तक कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये निकाल देंगे, हम वो निकाल देंगे। आपको बस मेहनत करना है, क्योंकि अच्छे दिन के लिए आपको बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी शानदार वाली, और अपने आप को 1 साल तक का बांध दीजिए। एक घर में अपने आप को बांध लीजिए कि हम इतनी मेहनत करेंगे, हम कोई कुछ काम दूसरा नहीं करेंगे, सिर्फ हम पढ़ाई करेंगे, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करा जाए, स्टार्ट करते हैं। आप एक बार सभी बच्चा कमेंट बॉक्स में रेडी कमेंट कर दीजिए। और आपके पास आज हम शुरू करेंगे डिजिटल सम, यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट का चैप्टर ऐसा है ना कि बड़ा आसान सा चैप्टर होता है और यहां से परीक्षा में प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं और आसान क्वेश्चन भी बच्चा नहीं कर पाता यूनिट डिजिट का। रीजन क्या होता है? क्योंकि हमने बहुत तगड़े तरीके तक नहीं पढ़ रखा या हम बहुत अंदर तक नहीं पढ़ पाए। तो धर्मवीर, निशा, वीरेंद्र, सूरज, मनोज, सभी बच्चों का रेडी कमेंट आ चुका है। अच्छा लग रहा है कि जनता तैयार हो चुकी है जोश के साथ, जुनून के साथ, और बढ़िया चल जो है आते स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के थ्रू। लेकिन उससे पहले आप सभी को पता है कि हमने एक बेहतरीन और शानदार बैच स्टार्ट किया, आगाज बैच, जो कि चल रहा है और बहुत शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए पहले थोड़े से बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं ताकि आप इसको नोट करके, जो बच्चा नया होगा, जिन्होंने अभी तक का थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, उसके लिए थोड़ी सी इजीली हो जाए। हमें एक्चुअली में बेसिक कंसेप्ट पे 2 चीजों पे ध्यान रखना होता है यूनिट डिजिट में। सबसे पहले हम सभी नंबर्स पे ध्यान रखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। एक तो हम सभी नंबर्स पे ध्यान रखेंगे और जो दूसरा हम ध्यान रखेंगे वो हम रखेंगे फैक्टोरियल्स का अपने,
कि भाई फैक्टोरियल 1 कितना होगा, फैक्टोरियल 2 कितना होगा, फैक्टोरियल 5 कितना होगा, फैक्टोरियल 10 कितना होगा, फैक्टोरियल 20 कितना होगा। हमें इस चीज पे ध्यान रखना होता है। हमने अगर दो चीज पे ध्यान रखी तो हमारा यूनिट डिजिट पेपर के लायक तक तो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सीजन मेंस तक में कोई क्वेश्चन आएगा तो हम तुरंत उसको उठा देंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, अब इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या 2-3 चीजें ध्यान रखनी है? सबसे पहला आपको याद रखना है साइक्लिसिटी का रूल, कि भाई आपके पास जो है हर 4 के बाद पावर सेम रिपीट होते जाती है यूनिट डिजिट उनके। दूसरा, आपको 2 स्पेशल केसेस याद रखना है, जो कि आपके पास 0, 1, 5 और 6 के लिए होता है, और दूसरा स्पेशल केस आपको 4 और 9 के लिए याद रखना है। आपका यूनिट डिजिट खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या मामला है। जो पहला स्पेशल केस कहता है कि याद रखिएगा कि चाहे 0 की पावर हम कुछ भी कर दे, हम 1 की पावर कुछ भी कर दे, हम 5 की पावर कुछ भी कर दे, हम 6 की पावर कुछ भी कर दे, तो हमारे पास यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होती है। यानी अगर हम इसका किसी संख्या में मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी हमारा यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। पहली बात क्या सबको समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपसे पूछा कि 400 की पावर 400, जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। एक छोटा सा नॉर्मल सा बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा कि मेरे भाई ये बताओ, अगर 400 की पावर हमने 400 लगा दिया तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? बहुत बढ़िया, भारती, अंश, विश्वजीत, सभी का हमने क्या पढ़ा कि 0, 1, 5, 6 की पावर्स कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। यानी इसमें अगर 0 है तो 0 की पावर कुछ भी कर लेंगे, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। हमने दूसरी बात पूछी कि मान लो कि 555 की पावर फैक्टोरियल में 555 लिखा है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 555 की पावर अगर हमने फैक्टोरियल में 555 लिख दिया तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि 0, 1, 5, 6 की पावर दुनिया की कोई भी संख्या रख लो, कभी भी इसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, या इसका किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट चेंज होगा वो मल्टीप्लाई करने पे आगे जाके चेंज होगा, लेकिन हमारे पास इनको पावर कुछ भी रखेंगे चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाई में होगा मेरे भाई। अगली बात, अब हम अगली बात पे आते हैं जो कि हमारा ये 4 और 9 को है। ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है तो इनके लिए 2 चीजें आपके पास काम करती हैं। कैसे काम करती है जरा समझिएगा। मुझे बताओ 4 की पावर 1 कितना होता है? 4 1 का नम 4, आखिरी में 4 आएगा। 4 की पावर 2 कितना होता है? 4 चौका 16। 4 की पावर 3 कितना होता है? 4 चौका 16 चौका 64। 4 की पावर 4 कितना होता है? 4 चौका 16 चौका 64 चौका 6। फिर ऐसे आएगा, यानी 4 6 4 6 4 6 4 6 ये रिपीट होगा। और यही चीज 9 का भी होता है कि हमारे पास उसकी पावर भी इवन और ऑड में चेंज होते रहती है कि 9 की पावर इवन और ऑड हमें देखना होता, मतलब सिर्फ या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। बेसिकली हमें इन सब चीजों को ध्यान नहीं रखना कि क्या हो रहा है, हमें सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है कि 4 की पावर अगर कभी भी ऑड आ जाएगा तो हमारा लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा, या 4 की पावर अगर कभी भी हमारा इवन आ जाएगा तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, और 9 की पावर अगर कभी भी ऑड आ जाएगा तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, और 9 की पावर इवन आ जाएगा तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा। बस आपको यही 2 चीजें, भाई संख्याएं 2 ही तरीके होती हैं, एक सम संख्या एक विषम संख्या, तो इवन और ऑड में दोनों चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अब बताइए भाई, अगर 4 की पावर कभी भी ऑड आ जाए ना तो हम अपने मन में 1 मान लेते हैं कि भाई वो ऑड संख्या क्या है? 1 है, तो 4 की पावर 1 बराबर 4 होगा। अगर कभी भी इवन आ जाए तो हम अपने मन में 2 मान लेंगे, यानी 4 चौका 16, तो उसकी पावर कितनी होगी? उसका लास्ट में डिजिट कितना आ जाएगा? 6। 9 की पावर 8 आ गई ना तो 9 की पावर ऑड मतलब 1 मान लेंगे, यानी 9 1 नम 9 मान लेंगे। और अगर 9 की पावर इवन आ गई ना तो हम 2 मान लेंगे, यानी 9 9 81। क्या मेरी बात को सब लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? धन्यवाद भाई मिस्टर डीके। तो हम यहां से 4 और 9 को भी गायब कर लें, ठीक है, यहां तक का क्लियर है। जैसे मैंने एक छोटी सी बात आपसे पूछी कि भाई मेरे ये बता दो कि 444 की पावर 444 यूनिट डिजिट कितना आएगा। क्वेश्चन बहुत शानदार हमने लिया है, लेकिन पहले बेसिक बातें ध्यान से सुन लीजिए, फिर यूनिट डिजिट अपने आप कर ले जाएंगे। 444 की पावर 444 यूनिट डिजिट कितना आएगा? धन्यवाद मेरे भाई रघुवीर। तो हम कहेंगे सर ये तो एक इवन संख्या है, और अभी आपने बताया कि 4 की पावर इवन संख्या है, मतलब 2 मान लेंगे, यानी 4 चौका 16, इसके डिजिट कितना आ जाएगा? 6। सभी का आ रहा है, ठीक है, 6 आ रहा है। अजीत, निशा, हारून, दुर्गेश, अच्छा ठीक है। मैंने कहा कि 289 की पावर 91 कितना आएगा भाई यूनिट डिजिट?
एक नॉर्मल सा मैंने प्रश्न पूछा कि 289 की पावर 91 यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो हम कहेंगे सर 4 और 9 में स्पेशल केस लग रहा था। 9 की पावर 91, 91 क्या है, एक ऑड संख्या है। ऑड संख्या मतलब क्या मानेंगे, एक मान लेंगे, तो 9 एक का नम 9, क्या सभी का 9 आ रहा है, कर पा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब यह हो गया कि इस पूरी संख्याओं में हमने इतने को निपटा दिया। अब जो साइक्लिसिटी का रूल है वो सब में काम करता है वैसे, लेकिन क्योंकि बाकी सबका स्पेशल क्लास होता है, स्पेशल कैटेगरी है, तो इसकी वजह से 2, 3 और 7, 8 में हम साइक्लिसिटी लगाते हैं, क्योंकि इनका कोई भी स्पेशल कैटेगरी नहीं होता है। साइक्लिसिटी लगाने का मतलब यह होता है कि हर 4 के बाद पावर्स अपने आप को रिपीट कर देती हैं। जैसे 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5, तो आप कहोगे सर हर 4 के बाद पावर्स अपने आप को रिपीट करती हैं, यानी कि 2 की पावर 5 उतना ही होगा जितना कि 2 की पावर 1, ये उतना ही होगा जितना कि 2 की पावर 9, ये उतना ही होगा 9 4 13, ये उतना ही होगा जितना 2 की पावर 17। हर 4 के बाद पावर्स अपने आप को रिपीट करती हैं, मतलब हर चौथी पावर क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब यह हुआ अगर हर चौथी पावर बराबर है तो हम पावर्स को 4 से डिवाइड करके अपना मामला क्लियर कर सकते हैं कि नहीं। जैसे मैंने कहा 237 की पावर 237, बताइए यूनिट डिजिट कितना आएगा, 237 की पावर 237, बताइए यूनिट डिजिट कितना है 30। तो हम कहेंगे सर हम क्या करेंगे, 2, 3, 7, 8 में पावर्स को 4 से डिवाइड कर लेंगे, और 4 से डिवीजन का रूल हमने पहले ही पढ़ रखा है डिविजिबिलिटी वाले रूल में, कि हम आखिरी की 2 संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 37 को 4 से काटेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 4 9 36, 1 बचा, यानी 7 की पावर 1 लिखा हुआ, और 7 की पावर 1 कितना आएगा, 7 आएगा। क्या सभी लोग समझ पाए, कहीं भी कोई परेशानी है, तो हम इतनी बातें आराम से समझ पा रहे हैं, तो हम क्या ये पूरी संख्याओं का हम कैसे निकाल पाएंगे यूनिट डिजिट, अगर इनके पावर्स में कुछ आता है तो हम लगा पाते हैं, पक्का है, एकदम क्लियर है। क्या हम थोड़े से प्रश्न आपके सामने प्रदर्शित करें, सभी तैयार हैं एकदम कि गुरुजी प्रश्न लाओ अब और दिखाओ कि भाई ये प्रश्न हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और पूरी तरीके से जोश के साथ भरे हुए हैं। और स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों की सीरीज और देखते हैं हमारे पास पहला प्रश्न क्या कहता है। चलिए भाई तेजी से आंसर्स आने चाहिए, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भाई साहब इसका आंसर क्या आ रहा। गुरुजी ने हमारे फैक्टर्स लगा रखा जबकि ये यूनिट डिजिट का चैप्टर है, जल्दी से बताइए क्या आएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि अगर मेरे पास 11 20 20 की पावर 212 तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा। यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक, है ना गुरुजी, हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, कभी भी 0 की पावर कुछ भी लगा ले दुनिया का तो हमारे पास 0 ही आना, ठीक है। चाहे कुछ भी संख्या लिखा हो तो हमारे पास 0 ही आना। सारे क्वेश्चन आपके पेपर्स में आए हुए हैं, इसलिए ध्यान से करिएगा और गलती मत करिएगा। आप जितने भी पेपर्स है ना, चाहे आपके स्टेट लेवल की परीक्षा हो, चाहे आपके सेंट्रल लेवल की परीक्षा हो, चाहे आप कहीं की परीक्षा हो, मैंने हर क्वेश्चन उठा रखा आज आपके लिए, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले। हमसे कहता है 1111 की पावर 2 बराबर कितना आएगा। बहुत शानदार, सबके आंसर आने चाहिए। 1 आ रहा है, ठीक है भाई, सूरज का भी आ रहा, अजीत का भी आ रहा, निकुल का भी आ रहा, रुपेश का भी आ रहा। हम कहेंगे सर 1 की पावर दुनिया की कोई भी संख्या लगा दे, हमारे पास कितना आना, 1 ही आना, यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं है, सभी का आ रहा, ठीक है। कहता 9 8 5 7 2 3 5 की पावर 198 कितना आएगा यूनिट डिजिट। सूरज, रंजन, विश्वजीत, भारती, दिनेश, सबके आंसर आए, ठीक है। तो 0 1 5 6 का कंसेप्ट हमें याद हो गया कि अगर हम इसकी पावर कुछ भी लगा देंगे तो हमारे पास आनी वही संख्या है। तो 5 की पावर कुछ भी लगा दे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 ही आएगा, यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में देखो ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि 8095 की पावर n की पावर m क्या होगा भाई। 8095 की पावर n की पावर m, तो आपको कुछ भी याद रखना है क्या, नहीं ना, आपको सिंपल से याद रखनी है कि 5 की पावर कुछ भी ले जाएंगे तो हमारे पास 5 ही आना। हम कुछ भी कर ले हमारे पास कितना आना भाई, 5 आना, ठीक है। कह रहे सर आई एम स्टूडेंट ऑफ आगाज बैच, आज ही हम लोगों ने आगाज बैच में यूनिट डिजिट पढ़ा है।
और अभी आज ही हम लोगों ने पढ़ा है, तो अभी खत्म नहीं हुआ, उसमें अभी हम आखिरी में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कई सारे महत्वपूर्ण चीजें भी डिस्कस करेंगे कल के दिन में, ठीक है। तो हम लोग जो पेड में पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस आके यूट्यूब पे कर लेते, ताकि हमारे पास प्रैक्टिस भी उसी दिन हो जाए और हम पढ़े भी। मतलब जब सुबह उठे पढ़ने के लिए तो थ्योरी भी पढ़ ले, प्लस रात में जब हम सोए तो उसकी प्रैक्टिस भी कर ले। बताओ इससे बेहतर आपके सिलेक्शन के लिए कुछ हो सकता है क्या? बस आपको रिवीजन करना, अगर आपने रिवीजन कर रखा तब अच्छा है, और आपने नहीं करा तो आपको बड़ा नुकसान है। चलिए 8 आपको देखना भी नहीं है क्वेश्चन की पावर में क्या लिखा। वैसे पावर में लिखा है x की पावर y की पावर z, x की पावर y की पावर z, क्या आएगा आंसर? आपको देखना भी नहीं। 6 और पक्का है कर पाए तो हमारे दिमाग में क्या है कि दुनिया में 6 की पावर चाहे कुछ भी ले जाओ, चाहे जितने भी दुनिया में भाई साहब प्यार हो जाए, लेकिन आदमी करेगा एक सही कि नहीं। तो 6 की पावर कुछ भी ले जाए तो हमारे पास यही आएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और आसान है, क्या कहता है जरा सुनिए। 5 की पावर 12 की पावर 18, 6 की पावर 32 की पावर 36 बराबर यूनिट डिजिट कितना? 38। और धर्मवीर, रंजन, चंदन, रिंकू आ रहा है। 6 की पावर कुछ भी कर दो 6 ही आएगा, इसलिए स्टार्ट में आपको थ्योरी पढ़ाया था। अरे वाह, आज का सेंचुरी वाला लाइक ठोक दिया। किसने ठोका भाई सेंचुरी? एक कमी है, कौन सा बच्चा सेंचुरी पूरी करने वाला है आज? कर देगा, शानदार। आइए हम कहेंगे सर इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, आपने कहा सर बिल्कुल 5 आएगा। हमने कहा मेरे भाई उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, आपने कहा सर बिल्कुल 6 आएगा। और 5 का किसी भी यूनिट आप किसी भी इवन संख्या में मल्टीप्लाई करोगे, क्या आखिरी में 0 ही आएगा? और अगर 0 आएगा तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या कहीं किसी को परेशानी है? नहीं ना परेशानी, कर पा रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्या कहता है? 5 4 6 6 4 6 5, 5 4 6 6 4 और इसकी पावर 65 है ना, 65 ही है। चलो कितना आएगा यूनिट डिजिट? अब क्या ये स्पेशल केस में चला गया, स्पेशल कैटेगरी में चला गया? स्पेशल कैटेगरी में जाने का मतलब क्या होता है? 4 और 9 यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है ये हमारे पास। अब 4 की पावर या तो इवन या तो ऑड देखेंगे, और ये संख्या क्या है हमारे पास? एक ऑड संख्या है, और अगर ऑड आ जाएगा तो मन में क्या मानेंगे कि 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 इसका मतलब 4। मुझे लग रहा है कि किसी का भी गलत नहीं हुआ था, है ना। चलिए सूरज, संदीप, विश्वजीत, निशा, राहुल सबका आंसर आ गया, यानी किसी का भी गलत नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन 49 की पावर 45, आसान क्वेश्चन है, तुरंत बताइएगा। 49 की पावर 45, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। 45 क्या है मेरे पास? एक ऑड संख्या है, और अगर ऑड संख्या आ जाएगी तो मैं मन में क्या मानूंगा? 1 मानूंगा, और अगर 1 मानूंगा 9 की पावर 1 लेकर जाएंगे, इसका मतलब हमारे पास जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आया सभी का 9? किसी का 1 तो नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। 0 ऑप्शन में है, आए कुछ भी कह दो आना 0 सर जी, चाहे जो दुनिया की संख्या कह दो आना 0 ही है। चलो अगली संख्या देखते, थोड़ी बड़ी है, थोड़ी शरारती है ना, थोड़ा सा आपको गुमराह करने वाली संख्या, लेकिन आसान है। कहता 9 8 7 2 8 की पावर इतनी बड़ी संख्या, अब बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9 8 7 2 8 की पावर इतनी बड़ी संख्या, अब बताइए मुझे कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? आसान क्वेश्चन है सारे। चलो भाई 2 सोच लिया सभी ने, 8 भी आ रहा, 5 कहां है इसमें यार? 5 कहां है मेरे भाई? 2 इज लास्ट आंसर आइस। अच्छा ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, 8 को हम डिवाइड करेंगे इसकी पावर्स को 4 से, और हम 4 से डिवाइड करने का रूल आखिरी की 2 संख्याएं करते हैं। तो 4 3 12, कितना रिमाइंडर आएगा? 3 रिमाइंडर आएगा, और यानी कि 8 की पावर 3 हो गया। अब कुछ बच्चों को नहीं आ रहा कि 8 की पावर 512 होता है कि नहीं होता है, तो नहीं आता तो हम ऐसे कर लेते हैं कि 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 8 64 और 4 8 32, आ गया 2। तो मान लीजिए हमें दिमाग में एंड टाइम में पेपर में बहुत प्रेशर होगा, तो हम पेपर के समय में अगर मान लो, क्योंकि हमारे लिए तो कहना आसान है कि आप ये तरीका याद कर लो, वो छोटा तरीका याद कर लो, लेकिन जब बच्चा परीक्षा देता है तो उसके लिए तो चीजें मुश्किल होती हैं। तो आपके पास सिंपल सी बात है कि अगर कुछ नहीं आता है तो आपको छोटे तरीके पता होने चाहिए कि आप उन क्वेश्चंस को कर पाइए। आज ये हमने प्रैक्टिस में देखा था। चलो बताओ 32 की पावर 32 की पावर 32 कितना आएगा? 32 की पावर 32 की पावर 32, अभी आपकी 32 ही आने वाली है इस पे, है ना, अभी सभी की 32 ही आने वाली है। 4 आ रहा है, वेरी गुड।
तो भाई 32 ही हम देख लेते हैं। 6 आ रहा, वेरी गुड, मजा आ रहा है। अच्छा 4 भी आ रहा, 6 भी आ रहा। अब बताया क्या जाए यार, ये गड़बड़ आ गया मामला। ठीक है, अच्छा 0 आने लगा। हाँ अरे 0 तो हम लोग भूल गए थे, है ना? क्यों? क्योंकि 0 तो बड़ा प्यार होता हमें अलजेब्रा में, खास करके 0 तो हम लोग भूल गए थे। ठीक है, अब देखो मेरे भाई कैसे करेंगे। 32 की पावर 32 की पावर 32। अब पहले इस पावर को सॉल्व करो, क्योंकि ये भी एक पावर है कि नहीं, पावर है। और अगर ये भी एक पावर है, इसका मतलब सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड करो। तो जैसे 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 32 की पावर 32 जो लिखा हुआ है, और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या पूरा कट के रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर 0 आने का मतलब होता है कि पावर 4 ही हो जाना, है ना? 0 की पावर कुछ भी ले जाओगे तो भाई 0 ही हुआ, और यानी कि 0 आने का मतलब पावर 4 ही हुआ। और 2 की पावर 4 का मतलब 6 होता है, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्या मेरी बात को सबको समझ में आया? बोलो भैया, समझ पा रहे हैं कि भाई 2 की हम यहां पे 32 की पावर 32 को करेंगे, क्योंकि ये भी एक पावर है, इसलिए हम सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड करेंगे। और जैसे 4 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और 0 की पावर कुछ भी ले जाएंगे आएगा 0, और 0 मतलब 4 से कटा, और आपके पास मामला एकदम खत्म। हाँ कह रहे सर जी आया, अब दांत दिखा रहे हैं कि गुरुजी आ गवा। अगले क्वेश्चन पे सेम वैसे ही है, कर पावत हो कि नहीं। ठीक, 32 की पावर 32 की पावर 34। बताइए भाई कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले हम आंसर दिए। अच्छा भैया संख्या बढ़ाइए, मुझे 1000 से कम बच्चे किसी भी क्लास में नहीं चाहिए। ये आपका काम है कि आप इसको शेयर करो। 300 ऊपर आपने पहुंचाया है, जल्दी से और शेयर करो, हर जगह पहुंचाओ, चारों दिशाओं में एकदम सूर्य चंद्रमा सब बराबर हो जाने चाहिए। और जोरदार वाला शेयर करो यार सब लोग। 32 की पावर 34 कितना आएगा? 4। गधा इसके 4 बता रहे हैं, क्योंकि यहां पे तो 6 ऑप्शन है ही नहीं। अब बताओ क्या करा जाए? अब कह रहे सर जी यहां पे तो 6 ऑप्शन है नहीं, अब क्या करा जाए? शेयर कह रहे सर हर जगह कर दिया है, फिर भी नहीं मामला बन रहा है, कैसे काम चलेगा? है ना, शेयर हर जगह कर दिया फिर भी मामला नहीं बन रहा। यहां तो 4 ऑप्शन है नहीं, बताओ भाई। अरे यहां 6 तो ऑप्शन है नहीं। अच्छा कितने बच्चों को लगता है कि सर 4 होगा? आप गलत कर दिए। कितने बच्चों को लग रहा है 4? जरा एक बार यस कमेंट करो। कितने ऐसे बच्चे जो लग रहे हैं जिनको लग रहा है कि 4 होगा? यस कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, यस कमेंट करो कि लग रहा है 4 होगा। तो यस 2 होगा। अच्छा कितने बच्चों को लग रहा है 4 होगा? 4 4 4 पक्का? चलो अब आपके पास आंसर आएगा 4 गलत होगा। यहां पे भी आंसर 6 होगा। ये सीजल मेंस का क्वेश्चन है, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये भी एक पावर है। और हम 32 को जैसे काटेंगे 4 से तो कट जाएगा, 0 बचेगा रिमाइंडर। अब 0 की पावर 34 रखोगे 0 आएगा, मतलब कि 4 से कट गई संख्या। तो हम 2 की पावर क्या रखेंगे? लास्ट में 4 रखेंगे। तो यहां पर भी मेरे पास आंसर कितना आएगा? 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जितना बच्चा 4 बता रहा था वो सब के सब बच्चा बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, एकदम हद से ज्यादा गलत है। ठीक है मेरे भाई, समझ पाए? बढ़िया है। हाँ तो ये फंसाने के लिए ही दिया गया था, जो आपने फंसा देते भाई साहब। एक और बात समझिएगा, जैसे मैंने कहा 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, तो ये आपके पास 5 चौक का 20 तिहाई 60 होता है। लेकिन अगर ये हमारे पास ब्रैकेट नहीं लगा, ये आपको सर्च एंड इंडेक्स में पढ़ने को मिलेगा कि अगर मेरे पास मानो ब्रैकेट नहीं लगा कि पावर करते चला जा रहा है, तो ये एक्चुअली में 3 की पावर पहले 2 यानी कि 9 हो जाएगा। इस बात को आपको समझिएगा, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा गच्चा में पड़ जाएंगे और मामला बड़ा गड़बड़ा जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन वहां देखो जरा। 18 की पावर 19 की पावर 20। सबसे पहले देखते हैं हम किसका आंसर आता है। 18 की पावर 19 की पावर 20। तेजी से मुझे चाहिए और जल्दी से बताइए भाई साहब क्या आंसर आपका क्या आ रहा है। 18 की पावर 19 की पावर 20 बताओ भाई। 2 4 से रिमाइंडर जब भी काट के देखो तो हमेशा +1 या -1 में लेके आ जाओ उसको आसपास में। ठीक है, जैसे देखो भाई मैं आपको एक बार थोड़ा और समझाता हूं कि मैं इसको 4 से काटूंगा तो 19 की पावर 20 है। जब 4 से काटोगे तो 4 पंचे 20, यानी ये -1 बचेगा। 19 है ना, तो -1 बचा रिमाइंडर। -1 की पावर इवन संख्या ले जाओगे तो +1 आएगा, यानी 18 की पावर +1, यानी कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा।
बोलो, क्या सभी लाला को बात समझ में आला? हम क्या ये क्वेश्चंस को कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? मोहम्मद, विपिन, वर्ड, चंदन, मनीष, सब लोग कर पा रहे? ठीक है, तो हमें पावर्स को देखना है कि भाई साहब पावर कैसे लेकर जा रहा है, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, और ऐसे आ रहे हैं, पूछे नहीं जाएंगे, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है भाई मेरे, अगले पे आइए। अब जैसे ये प्रश्न देखिए, ये पेपर में है, 137 की पावर 13, ब्रैकेट बंद कर दिया गया, अब पावर 47 है। अब जैसे ब्रैकेट आपके पास लगा तो इन दोनों का क्या होगा? एक्चुअली में मल्टीप्लाई होगा। जैसे ब्रैकेट लगा तो इन दोनों का एक्चुअली में क्या हो जाएगा? अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम ये नहीं देखेंगे कि पहले इसका इसके पावर देख लें कितना होगा, समझ पा रहे हो? तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा यहां पे। अब हम इसकी पावर नहीं देखेंगे। अब दूसरा तरीका एक और कर सकते हैं कि पहले मैं 7 की पावर 13 से मामला देख लूं, तो कितना होगा? 4 से काटोगे 1 बचा, यानी 7 की पावर 1 की पावर 47, फिर काटोगे भाई साहब 4 से तो आपके पास 3 बचेगा, 7 7 49 आए, 4 से काटोगे तो 3 नहीं आएगा, 44 और 3 47, 3 तो बच रहा भाई, है ना? तो आपके पास 7 7 49 7 343, तब मेरे पास आंसर कितना आता? 3 आता। अच्छा पहले आप लोग बता दो, चलो भाई मैंने हटाया, पहले आप बताओ अब कितना आ रहा है। अब मेरा देख के ना बता देना, हो सकता है हमने गलत भी कर दिया हो सकता भाई। 7 आएगा, बताओ भाई राजेश, हो सकता है गलत हो गया भाई, अपनी अपनी दिमाग लगाइए, अपना बताइए। चलो मैं दूसरा तरीका भी आपको समझाता हूं, हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 147 की पावर 13 गुणे 47, 137 की पावर 13 गुणे 47 कर सकते कि नहीं कर सकते? अब इसको 4 से आप डिवाइड करोगे, 13 गुणे 47 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 तिया 12 प्लस 1 यहां बचा, और 4 से काटोगे 11 चौक 44 प्लस 3 यहां बचा, तो 3 एक 9 3 बचा, और 7 की पावर 3 लेकर जाओगे तो 7 7 49 7 343। क्या जनता को बात समझ में आली? हाँ या ना? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे कि हमारे लिए क्या चीजें आसान है? हम एक क्वेश्चन को 10 तरीकों से कर सकते हैं, यहां तक कि 10 से ज्यादा तरीकों से कर सकते हैं, बशर्ते हमारा दिमाग उतना काम करता है कि नहीं करता। हमें ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है? तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करके भी संयुक्त 4 से डिवाइड कर सकते हैं, कि कैसे कर पाएंगे? कह रहे सर समझ आ गया, ठीक है गुरुजी। चलो तो भैया लाइक वगैरह ठोकते रहना, है ना, ताकि कहीं भी गड़बड़ ना लगे किसी को भी कि भाई साहब लाइक नहीं करते हैं बच्चे, और लोग बोलने लग जाते हैं कि सर आपकी क्लास में तो बच्चे लाइक ही नहीं करते हैं। 1500 बच्चा लाइव रहता है, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि क्लास चल रही है कि नहीं आ रही है, कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, पढ़े पढ़े हैं बच्चे, कोई लाइक नहीं करता है। ठीक है, क्या कहता? 2000 की पावर 2, धीरे 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 लेवल बढ़ेगा, और जितने मेंस तक के क्वेश्चन हम सब कवर कर डालेंगे, कुछ बचेगा नहीं आपके पास। 2000 की पावर 2 प्लस 2001 की पावर 2 प्लस 2002 की पावर 2 प्लस 2003 की पावर 2, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 और 4 4 पक्का? देखो, 0 की पावर कोई भी संख्या ले जाओ 0 ही आना है, 1 की पावर कोई भी संख्या ले जाओ 1 ही आना है, 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया, और 3 त्रिक का 9 आ गया, तो 9 4 13, 13 1 14, 14 का मतलब आखिरी में 4 आया था किसी का? आरती कह रही है सर मेरा 0 आ रहा है। आरती बेटा कहीं ना कहीं गड़बड़ है थोड़ा सा, है ना, 0 तो नहीं आएगा भाई गुरुजी। चले अगले क्वेश्चन पे आइए। 212 की पावर 8 गुणे 325 की पावर 5 गुणे 280 की पावर 9 गुणे 732 की पावर 51, कितना आंसर आ रहा है? सबका आ रहा है, ठीक है। 0 हो सकता है, हो सकता है भाई साहब, 7 भी हो सकता है, प्लस h है नॉट मल्टीपल। अच्छा, और स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, लाइक बढ़ाइए, जोश बढ़ाइए, और रातों से लड़िए, ताकि अपनी बातों पे कोई भी काबू आपके ना रह जाए, और सिर्फ आपको सिलेक्शन मिल जाए और आप सफलता पा जाइए। चलिए कैसे करेंगे भाई? 5 की पावर दुनिया की कोई भी संख्या रख दीजिए, कोई भी पावर रख दीजिए, आना 5 ही है, और 5 मेरे पास आ गया, और यहां पे 0 दिख गया, तो 5 में 0 का मल्टीप्लाई 0, आखिरी में 0 आ जाएगा। या दूसरी बात एक समझिएगा कि अगर हमारे पास 2 की कुछ भी पावर ले जाओगे तो हमेशा इवन संख्या आएगी, तो 2 की कुछ भी पावर ले जाएंगे और हमेशा अगर इवन संख्या आएगी तो 5 का इवन संख्या में मल्टीप्लाई करने पे भी 0 आ जाएगा। तो मेरे पास दोनों ही जगहों से क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है। ठीक है, जिनका 4 आ रहा था उन्हें 100 तोपों की सलामी। और अगले क्वेश्चन पे चलो अपन लोग चलते हैं। चलिए, आपका इवन वाला मामला हटा दिए, 5 का किसी भी इवन संख्या से मल्टीप्लाई तो इवन, और इवन का मामला भी हटा दिया। 2465 की पावर 1793, 615 की पावर 317,
131 की पावर 491। चलिए, और 5 हम कैसे करेंगे? हमारे पास 5 की पावर दुनिया की कोई भी संख्या रख लो 5 आना है, 5 की पावर दुनिया की कोई भी संख्या रख लो 5 आना है, और 1 की पावर दुनिया की कोई भी संख्या रख लो 1 आना है। 5 का किसी भी ऑड संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, और किसी भी इवन संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो आप कहोगे सर 25 25 51 5, यानी ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, लगभग मुझे लग रहा है सभी का आ रहा है। ठीक है, कर पा रहे हैं सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे आइए। जब हमारे परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि रिटन होते हैं, इसका मतलब वो नंबर्स में नहीं होंगे, वो आपके पास लिखे रहेंगे कि पहली 111 पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स के अंकों का योग कितना आएगा। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारा बच्चा गलती करता है, बहुत सारा बच्चा गलती करता है, और अब में से कई सारे बच्चे गलती करेंगे। 5, मुझे आपके आंसर चाहिए जोरदार वाले, सबके आंसर चाहिए, और सभी के लाइक भी चाहिए, उसमें भी मुझे कोई कमी नहीं चाहिए। चंदन 5, अभिषेक 5, जतिन 5, 0, और बताइए। चलिए, कितने बच्चों को आ ही नहीं रहा, मतलब छोड़िए कि सर 111 ये है वो है, सारी बातें छोड़ो, उन्हें आ ही नहीं रहा कि कह क्या रहा ये प्रश्न, मतलब उन्हें ये नहीं पता कि होल संख्याएं क्या होती हैं। देखो, संख्याएं एक पूर्णांक, एक आपके पास प्राकृतिक संख्या होगा और दूसरा पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्या का मतलब जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है। अगर 0 से स्टार्ट होगा तो पहली 111 संख्याएं चाहिए, यानी आखिरी वाली 110 होगी, तभी 0 को मिला के 111 कुल मिला के संख्याएं बनेंगी, तो आखिरी वाली 110 हो जाएगी। अब मुझे इसका चाहिए, इसके सभी संख्याओं के जोड़ का यूनिट डिजिट। तो यानी 1 से लेके 110 तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो n+1 और बाई 2, हाँ या ना? बोलो भाई, 1 से लेके 110 तक की संख्या जोड़ा n+1 बाई 2। अब 2 से काटोगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 1 5, इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 5। तो किसकी किसकी गलतियां थी? क्या इस बात को समझ पाए मेरे भाई कि कैसे कर रहे थे और हम कैसे गड़बड़ा पा रहे थे? एक बच्चा कह रहा सर 1 होगा। अगर मेरे भाई 1 होता तो यहां पे पूर्ण संख्या ना लिख के वो प्राकृतिक संख्या लिखता। समझ पा रहे हैं? तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, जो होल नंबर होता है वो 0 से शुरुआत होता। होल नंबर ले लेना, सब संख्या ले लेना 0 से शुरुआत करते हुए, जैसी आराम करते हुए। लेकिन जो आपके प्राकृतिक संख्या होंगे, यानी जो नेचुरल नंबर होंगे, वो 1 से शुरुआत होंगे। और यहां पे क्या कह रहा था? यहां पे आपसे कह रहा था, गलत सॉल्व किया है। अच्छा, n+1, अच्छा, अरे गधा, हाँ 111 ही कर लो मेरे भाई। 111 भी कर लोगे तो संख्या का चेंज थोड़ी हो जाएगा। कर लो वही 111 कर लो, वही सुकून ले लो, क्या करना है? जो अच्छा लगे वही कर लो यार, है ना? तो 1 से लेके 110 तक की संख्याओं को जोड़ना है तो आपके पास कितना हो जाएगा? मामला फिट हो गया। ठीक, उसके लिए बड़े परेशान है कि भाई वो गुरुजी आप कैसे गलत कर दिए, हम तो लड़के हैं और हम तो जो है वो गलती कर सकते, गुरुजी आप गलती नहीं कर सकते। इधर लो पहले पटको इनको, आओ। अब धीरे 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 आगे पढ़ रहे। पहले आपने बेसिक पढ़ लिया, बहुत मजे कर लिए, बता दिया तुरंत आंसर ये होगा, तुरंत आंसर वो होगा। अब धीरे धीरे आगे पढ़ रहे। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, यूनिट डिजिट कितना? 80। वेद का आंसर आ रहा है, चंदन का आंसर आ गया, मनोज कुमार का आ गया, राजेश का आ गया। हम कहेंगे कि सर जी 0 पक्का। राहुल आ गया। हम कहेंगे गुरुजी ये हो कहीं में 5 भी तो होगा। और अगर हम 5 का किसी भी इवन संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 82, जैसे 84, तो हमेशा मुझे आखिरी में 0 देखने को मिलेगा, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। पक्का है? ठीक है, चलो भाई शानदार है। फिर तो अगले क्वेश्चन पे चलें। एक बढ़िया क्वेश्चन दिखाएं, करोगे? पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है, आप करने की कोशिश करिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप एक बार देखो कि आप कर पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा था अगर 3333 की पावर n का यूनिट डिजिट अगर 7 आ जाए तो यह बताइए 7777 की पावर n का यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो जब भी यूनिट डिजिट की बात कहा करें तो यह संख्या इसको हटा दो, यह संख्या इसको हटा दो, इसको देखो ही नहीं, क्योंकि उतनी बड़ी संख्या देख के कई सारे बच्चों को अचानक से पलटी आ जाती है कि भाई साहब उतनी बड़ी संख्या दुनिया में कैसे बन सकती है, आज तक तो कभी देखा नहीं है। चलिए थोड़ा जोर लगाइए और बताइए 3 इज राइट। अरे वाह,
इज राइट। हम कैसे कर पाएंगे? 3 की पावर n अगर कर रहे हैं तो मेरे पास 7 आएगा यूनिट डिजिट। बताओ कब 7 आता है? 3 त्रिक का 9 तिया 27, यानी n की वैल्यू क्या 3 होनी चाहिए? पक्का है? तो n की वैल्यू 3 होनी चाहिए ना, या 3 का 4 पार होना चाहिए, यानी 7 हो जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए। तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 343। ठीक है, सबका वैल्यू आ गया। या तो n की वैल्यू 3 कर लो, या 7 कर लो, या 11 कर लो, मतलब फिर 4 जोड़ते चले जाए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा। एक और प्रश्न कराए आपकी परीक्षा का है, वो थोड़ा सा और आगे चले। ठीक है, अब आपको थोड़े से मेंस के क्वेश्चन करा देते, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस यहां से नहीं आते, एक जरूर आता है, और वो आपके प्रश्न में यहां पे जो पूछा गया, जितने मैंने कराए उसी में से एक दो और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगा, तो आपको कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो 10 बजे क्लास चलती है इसमें प्री क्रम मेंस दोनों कवर हो जाएगा, मतलब आपके कुछ भी बार बचेगा नहीं, सब चीजें आपके पास क्लियर हो जाएंगी, प्री भी मेंस भी। प्रतीक बताइए। आरिफ एक बार रिवीजन देखो, बच्चा आराम से तो है, बस n की पावर से 3 हो गए, खत्म हो गया क्वेश्चन। कहता है अगर 433 गुणे 56, तो पहले इसको तो हटा दो यार, ये हटा दो, जाने दो, ये हटा दो, मतलब 3 गुणे 6 गुणे n, इसका यूनिट डिजिट n प्लस 2 आना चाहिए। तो n की वैल्यू क्या होगा? आपको कैसे करना? ऑप्शन से। आगाज बैच वालों कुछ याद आया? मेरे प्रिय आगाज बैच, कुछ याद आया? आ गया, ठीक है। हम ऑप्शन से उठाएंगे तो सही आंसर कितना आएगा? डी आएगा। कैसे? अगर मैं यहां पर 6 रखूंगा तो 6 त्रिक 18 और 8 6 48, यानी यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो इसका मतलब यहां पे 6 रखोगे, 6 और 2, यहां भी 8 आ गया, ये 8 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 रखेंगे। ठीक है भाई मेरे रिंकू, विक्रांत, हारून, ठीक है। हाँ कह रहे सर एकदम क्लियर है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, पहला सेंचुरी तो आप लोगों ने ठोक दिया था, दूसरा सेंचुरी कब ठोकेंगे भाई? 1300 बच्चा लाइव है और दूसरा सेंचुरी लाइक का खत्म नहीं हुआ, यानी आज का 200वां लाइक कौन सा बच्चा करने वाला है? क्या नाम है गुरुजी, जरा देखा जाए इनका, जोश के साथ, एकदम जुनून के साथ, शानदार सफलता के साथ। कर दिया? पक्का? चलो भाई साहब, रुपेश ने करा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी इसके बाद आपको एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन कराते, वो परीक्षा में आया था तो बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया था, सिर्फ इस वजह से कि यार गुरु बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन दे दियो, कैसे कोई कर पाएगा। लेकिन इसके बाद अभी आपको मैं दिखाऊंगा वो कितना आसान क्वेश्चन है। कहता है इसका यूनिट डिजिट बताइए, क्या होगा यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या आएगी? तुरंत बताइए मुझे। ठीक है, 3 और 4 कैसे काट दिए? अरे भाई मेरे यूनिट डिजिट चाहिए ना, तो हम इसको ऐसे हटा दें, क्योंकि मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, यानी मुझे आखिरी की संख्या से ही मतलब है भाई, इसलिए मैंने काटा। आप गलत ना समझ लेना, है ना, गलत बहुत समझ लेते हो यार आप लोग। चलिए, और 30 सितंबर को एग्जाम है, बढ़िया करिए। एक, अब देखिए 3 की पावर 167, मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 16 चौका 64, 4 बार कटेगा, 3 बचा। मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास 18 चौका 52, कितना बचा? 1 बचा। 3 त्रिका 9 तिया 27 और आपके पास 7, 7 सत्ते कितना होता है? 49। क्या मैं सही हूं? डी 9 आ रहा है। 9 कैसे? मेरे पास 167 लिखा था, 167 को मैं 4 से डिवाइड करता और 4 से करता तो आपको पता 64 बार तो मामला कट जाता, बचता मेरे पास रिमाइंडर 3। तो पहला आ गया 3 की पावर 3, फिर दूसरा 153 लिखा हुआ, 53 भी 4 से पूरी तरीके से कटता 52 बार, तो एक बार रिमाइंडर यहां से आता, ऑप्शन नंबर डी। क्या बच्चों का आया डी? देखिए भाई साहब, डी आया। डरो नहीं, करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं कर पाओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। जैसे एक बार पेपर में बहुत शानदार से प्रश्न आया, ये वाला जरा देखिए आप लोग। कहता है कि नॉन जीरो राइट मोस्ट संख्या बताइए कौन सी होगी। इसका मतलब कि ये सबसे दाहिनी गैर शून्य संख्या क्या होगी। जैसे ये बात तो एकदम क्लियर है ना भाई, कि जीरो की पावर कुछ भी ले जाओगे तो आखिरी में तो जीरो आना है, लेकिन वो कह रहा है कि इससे पहले वाली संख्या जो आएगी वो क्या होगी। समझ पा रहे हैं? माई कोर्सेज में दिखेगा कमरे से, मेरी बात को समझ पाए ना कि प्रश्न क्या पूछा, पहले उत्तर बाद में।
चलो भाई आवाज आ गई, देख लो भैया एक बार, आवाज आ गई सबको, आवाज आ गई, हेलो 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 हेलो, आवाज आ गई, चलो आवाज आ गई, हेलो हेलो हेलो, माई चेक, बेड़ू आवाज आई, अरे यस तो कह दो। कह रहे सर उतनी प्यारी नहीं है, रात में कितनी बार हेलो हेलो सुने, है ना। एक तो जब अपने महिला मित्र से बात करते हैं तो वो दिन भर हेलो हेलो बोले रहती है हेलो ये हेलो वो, उसे लगता है कि हम उसकी बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं, तो एक सेंटेंस पूरा बोलने के बाद फिर हेलो बोल देती है, फिर एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट होगा नहीं कि बीच में हेलो आ जाता, हमारी नींद भी टूट जाती कि हाँ अगर हाँ हर बार नहीं बोलेंगे तो कल से 2 दिनों तक बातें नहीं होंगी, है कि नहीं है। तो ऐसे कभी कभार गड़बड़ा जाते हैं। वेट गाइज प्लीज हटा देते हैं, ठीक है गाइज। चलिए बताइए आंसर केहू का आया, चलो किसी का आंसर आया भाई, रंजन कुमार जी बादल का, अरे बता दो भाई 9। अब देखो मेरी बात को, 30 की पावर इतनी बात करा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 2928 और इंटू 10 की पावर 2928, बोलिए मैं लिख सकता हूं, पक्का है लिख सकता हूं, हाँ या ना। अच्छा ये बताओ अगर मैंने लिखा 10 गुणे 30 तो कितना आएगा आंसर। सेकंड मोस्ट जो है आप, मतलब सेकंड राइट मोस्ट नॉन जीरो संख्या क्या होगी, 10 गुणे 30 लिखूंगा तो नॉन जीरो संख्या जो मेरे पास होगी राइट मोस्ट वो 3 होगी। अगर मैंने लिखा 10 गुणे मानो 5 तो राइट मोस्ट संख्या 5 होगी। तो 10 की पावर में कुछ भी करूंगा आखिरी में 0 आएगा, लेकिन यहां पे जो यूनिट डिजिट होगा वो इससे पहले राइट मोस्ट आएगा, हाँ या ना। ठीक है अब आपको 3 की पावर एक्चुअली में निकालना है, कितना आएगा क्वेश्चन खत्म। तो इसको 4 से डिवाइड करोगे, पूरी पूरी जब कट जाती है तो मैं पावर 4 ही मान के चलता हूं। अगर मैं 4 से डिवाइड करूं और संख्या पूरी पूरी कट जाए तो मैं पावर 4 ही लेके चलूंगा। और 3 की पावर 4 मतलब होता है 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्या सभी बालकों को समझ में आसी, अरे बोलो हाँ या ना। तो इसके जो राइट मोस्ट वाला नंबर होगा क्या आपके पास वो 1 होगा, हाँ या ना, बोलो भाई समझ पाए। ठीक है अब इसी तरह के एक और प्रश्न पूछा गया, वो भी करा दे। ठीक है यहां पे राइट मोस्ट ना करके यहां पे क्या पूछा है, 1000 पोजीशन पे कौन सी संख्या होगी, मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस वाले पे कौन सी संख्या होगी। अब ये तो गड़बड़ हो गया गुरु, अभी तक तो ठीक चल रहा था कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोनो परेशानी नहीं था, बाल बच्चे सब ठीक थे, सब खाना पीना खा रहा था, लेकिन इसमें गड़बड़ हो गया। यहां पे कौन सी संख्या होगी 1000 मोस्ट पे, 0 0 प्रेमी भाई साहब सब 0। 1000 प्लेस पे पूछा गया, अगर 1000 पे 0 होता तो एग्जामर कहां आपको पागल बनाता है, उससे अच्छे यूनिट डिजिट ना पूछ लेता तू उसे। बोलो 2017 मेंस का शायद ये क्वेश्चन है, वो सीधे अच्छा आपसे यूनिट डिजिट ना पूछ लेता जो 0 बताओ ताड़ा। हाँ बड़ू चले, साउंड नहीं आ रही, साउंड अब आ गई होगी भाई साहब। जिनको नहीं आया जरा कमेंट बॉक्स में नो बोल दिए कि सर हमसे नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, नो बोलिए जल्दी से जोर से बोलिए कमेंट में, जैसे रिंकू चिल्ला रही नो मेरा नहीं हो पाएगा मुझे। और जिसका जिसका नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्म नहीं, सीखने ही तो आए हो भाई। 4 आ रहा है, आओ देखते कितना आसान से ये प्रश्न है। अगर मुझे 0 चाहिए 1000 प्लेस पे तो मैं भिड़ू एक काम कर सकता हूं क्या, देखो 5 की पावर 3, मैं इस संख्या को ऐसे लिख दूं 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 गुणे, अगर मैंने 1001 में से 3 ले लिया तो 998 बचेगा, तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन 1000 होगा। देखो भाई 5 की पावर 3 मतलब 125, और 125 का 8 में मल्टीप्लाई कर लो यानी 2 की पावर 3। आप ऐसे भी कर सकते हो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 10 की पावर 3 का मतलब 1000, यानी कि आखिरी में 3 0 तो आना ही आना, यहां पर वही संख्या आएगी जो यूनिट डिजिट इसका होगा। और अगर मैं इसका यूनिट डिजिट निकालूंगा तो 4 को डिवाइड करूंगा 98 को 4 से, तो मैं कहूंगा कि सर 96 बार होगा, 24 चौका 96, 2 रिमाइंडर बचा रह जाएगा। और 2 की पावर 2 का मतलब 4, यानी यहां यूनिट डिजिट 4। बोलो ऑप्शन नंबर बी। क्या भाई साहब सबको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया तो एक लाइक तो बनता है।
इतने शानदार कंसेप्ट पे, इतने अच्छे क्वेश्चंस पे। बन गया? समझ पाए? हमने क्या किया, हमने 1000वां प्लेस तक की चीजों को बुक कर दिया कि भाई साहब 1000वां प्लेस तक की चीजों को तो बुक कर लो। अगर 1000वां प्लेस तक की चीजों को बुक कर दिया तो 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 हटा दिया, तो 5 दूनी 10 की पावर 3 मतलब 1000 हटा दिया, यानी कि आखिरी के 3 तो 1000 में होंगे, मामला होंगे। अब यहां पर वही संख्या आएगी जो इसका यूनिट डिजिट होगी, और 2 की पावर 998 का यूनिट डिजिट होता है 4, तो वहां पे 4 आएगी, मामला कंप्लीट। कह रहे सर अच्छा लगा ये वाला क्वेश्चन, अच्छा प्यार हो गया क्या इस वाले क्वेश्चन से? ठीक है, आओ। 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 यूनिट डिजिट बताइए। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। प्रतीक कह रहे सर मैंने 96 अटेम्प्ट करा आपके प्लेटफॉर्म की वजह से। धन्यवाद मेरे भाई प्रतीक, इसमें आपकी मेहनत थी, अदरवाइज कुछ नहीं होता। चलिए बहुत बढ़िया प्रदीप, बहुत शानदार। प्लेलिस्ट बनी हुई है अर्जुन, अंकित, गौरव, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है। बस आपको उस प्लेलिस्ट पे थोड़ा क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? अभी मैं दिखा भी दूंगा। वैसे 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 यूनिट डिजिट कितना आएगा? सुबह 9 बजे मैं टाइम एंड डिस्टेंस कराऊंगा, एएलपी की क्लास होगी वो, लेकिन एक बार आके उस क्लास में आप पढ़ भी सकते हैं, आपको बहुत फायदा मिलेगा। है चलो, मैं पावर्स को 4 से डिवाइड करूंगा तो आपको पता 96 तक कटेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। 4 से डिवाइड करूंगा 88 तक कटेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। 3 त्रिक का 9 में से 3 घटा लो, कितना आएगा यूनिट डिजिट? 6 आ जाएगा। 6 रिंकू का, गौरव का, सिद्धार्थ वाला, राजेश्वर का, निशा का, नीलकमल का, सबका आ गया। 6 आ रहा है, नीलमंडल का भी, ठीक है, सबका 6 आ गया, फिर तो बढ़िया। अब इसी तरीके के प्लस माइनस पे आप देखो कितना क्वेश्चन परीक्षाओं ने पूछ रखा है। जैसे एक ये देखो, बहुत क्वेश्चन प्लस माइनस पे आते हैं परीक्षा में, और आसान है, कुछ कठिन। आप बताओ यूनिट डिजिट आपको कठिन लगा क्या? नहीं कठिन लगा ना? अब आप कोई सी भी किताब उठा लीजिएगा, आप चाहे यूथ उठा लीजिए, चाहे कोई भी जिसमें प्रीवियस ईयर देता हो, और सारे प्रीवियस ईयर आप देख लीजिएगा। मैंने तो वैसे सब करा दिया है, लेकिन आप एक बार देख लेना कि एसएससी में कोई छूटा क्या आपके पास, सब आप कर ले जाओगे भाई। अच्छा ठीक है भाई, 633 की पावर 24, 7 और 6 9 आ रहा। अच्छा 9 ऑप्शन ही में नहीं है, कैसे 9 आ रहा भाई? जब 9 ऑप्शन में नहीं है तो कैसे 9 ला रही हो आप? ये तो कुछ जादू सा ही लगता है, जादू जादू सा ये लगता है कि आपका 9 आ रहा है। चल तब तक मैं चार्ज लगा दूं, तब तक आप आंसर बता दो। मैं बस ये चाहता हूं ना कि बच्चा, हमें उस पोजीशन पे पहुंचना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो हर गांव का बच्चा देख पाए, और इसलिए फ्री सीरीज भी आपके लिए चल रही है। बहुत सारे लोग आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए फ्री सीरीज इसलिए चल रही है और यूट्यूब पे प्रैक्टिस इसलिए कराया जाए तो हर बच्चों को पहुंचना। ठीक है, इजी हो गया। अब समझो मेरे भाई, 6 की पावर दुनिया की कोई भी संख्या ले जाओ, 6 आना है। अच्छा ठीक है, आप कहोगे सर 6 हो गया। 7 की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 और 9 36, वो 38 लिखा, 2 बचा, 2 बचने का मतलब होता है 7 से तो 49, 9 आ जाएगा। 3 की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो पूरी पूरी कट जाएगी, और कभी भी पावर पूरा कट जाए तो हम 4 ही मानते हैं। तो 3 त्रिक का 9, 3 27, 3 81, यानी 1 आएगा। अब 6 और 1 7 माइनस 9, अब 7 माइनस 9 क्या आएगा? हम कहेंगे सर ये 7 माइनस 9 नहीं, ये 17 माइनस 9 होगा। क्यों? क्योंकि अपने बगल से कैरी ले लेगा। जैसे मान लो मेरे पास लिखा 67 में से मान लो 9 घटाओगे कितना आएगा बताओ? तो आप कहोगे सर ये बगल में से कैरी ले लेगा ना, तो ये 17 में से 9 घटाऊंगा तो मैं कहूंगा 8, और ये मैं कहूंगा 4, कहूंगा ना? बोलो भाई, है ना? सॉरी 5 कहूंगा। तो मेरे पास 8 कैसे आया? ये 7 में से 9 नहीं था, ये एक्चुअली में 17 में से 9 था। तो ये 17 में से 9 घटाओगे तो 9 8 17, ऑप्शन नंबर ए 8 आ गया। एक दूसरा तरीका भी बताया जाता है। क्या दूसरा तरीका बताया जाता है? कि हम ये भी कहते हैं कि सर 7 माइनस 9 बराबर -2 आया। हम -2 में कभी भी यूनिट डिजिट बताते नहीं है, तो हम सिंपल सी कहते हैं कि इसमें 10 जोड़ दो। तो ये आपके पास 10 जोड़ोगे, 10 में से 2 घटाओगे तो भी 8 आएगा। हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। पक्का है? समझ पा रहे हैं? यूनिट डिजिट अगर आखिरी में 0 है, यानी उसकी पावर अगर उतना है हमारे पास, तो उतना ही 0 वो देता रहता है। ठीक है मेरे भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा? चलो एक अच्छा क्वेश्चन आपको कराते हैं, ये भी सीजल में आया हुआ। सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक कितना आएगा? सभी सम संख्याओं का अगर हमने गुणनफल कर दिया, जितनी भी सम संख्याएं सबका,
तो इकाई अंक कितना आएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये, परीक्षा का ये। कांट डिफाइंड कह रहे हैं सर, ठीक है। और अच्छा, लाइक बढ़ते जा रहा है, अच्छा लग रहा है सभी को, सब कुछ कवर होगा। सभी सम संख्याओं का यूनिट डिजिट कितना आएगा? भाई कितना आ रहा है? 0, 4 और चलो भाई कैसे मैं करूंगा देखो भाई, सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 8, 10 भी तो होगा सम संख्या, 20 भी तो होगा सम संख्या, 30 भी तो होगा सम संख्या, यानी आखिरी में 0 आ जाएगा। और अगर आखिरी में 0 आ गया तो मैं किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही मिलेगा। तो सभी सम संख्याओं का अगर मैं गुणनफल कर दूंगा तो मेरे पास जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब मामला कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ, बहुत शानदार रहा मेरे भाई, यानी आप लोग कर पा रहे हो, अब थोड़े होशियार हो गए। चलो अगर ये क्वेश्चन बना लोगे तो मुझे लग जाएगा कि हाँ भाई हमने आज जितना पढ़ा आपके दिमाग में वो घुसा। चलिए बताइए, मुझे इसका आंसर सभी से चाहिए। कहता है 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726। इंद्रजीत बड़ा हंस रहे हैं, क्या बात है भाई इंद्रजीत? क्या हो गया गुरुजी, काहे इतना मुस्कुरा रहे हो? कुछ तो बात है जो छुपा रहे हो, आए? चलिए बताइए। मतलब हमने कठिन क्वेश्चन भी कितने आसानी से कर लिया। देखो भाई मेरे, 4 की पावर मैं इवन या ऑड देखता हूं, ये एक ऑड संख्या है, मतलब कि 4 की पावर 1 मानो। ये 4 से डिवाइड करोगे तो 3 की पावर 1 बचा, क्योंकि 37 है तो 36 तक कट जाएगा। 4 छक्का 24, 2 बचेगा। 7 से 49 यानी कि 9, 3 और 4। बताओ मेरे भाई, 4 और 3 7 माइनस 9, तो मैं 17 माइनस 9 कहूंगा। और अगर 17 माइनस 9 कहूंगा तो 8। लो भाई साहब मजा आ गया। दुर्गेश, राहुल, कुमार, और हमने आज का 3 सेंचुरी यानी तीसरा सेंचुरी भी ठोक दिया। 299 लाइक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरी सेंचुरी आपको ठोकनी है। आप में से जिन बच्चों की इच्छा हो वो तीसरी सेंचुरी ठोक दीजिए और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक 8वां क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए। ये बहुत पूछा गया पेपर में और आपको ये ध्यान भी रखना, ये महत्वपूर्ण बात भी है, ठीक है। नोट करते रहिए, जितने क्लास से आपको महत्वपूर्ण बातें मिले वो जरूर नोट किया करिए, परीक्षा में बहुत काम आएगा। और ये पूरी तरीके से क्लास एसएससी सीजीएल को ही डेडिकेटेड है, तो इस चीज को एकदम ध्यान से रखिएगा कि अगर हम 25 में 25 पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं मैथ्स में, वो भी पहली बार सीजीएल की तैयारी में, मैथ्स में 50 नंबर आ सकते हैं, 2017 में भी 19 में भी, तो आपके भी आ सकते हैं। बशर्ते अब कंपटीशन और आसान है, आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आसान कहने का मतलब यह है कि कंपटीशन आसान है लेकिन मेहनती लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो अब आपको ज्यादा मेहनती करनी पड़ेगी, ज्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा सब चीजें करनी पड़ेगी। 8 कैसे? कौन सा एक पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं है? नहीं है का मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो मैं किसी संख्या के स्क्वायर करूं तो वो यूनिट डिजिट नहीं होगा? जैसे 64 का स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट कितना आता है? 6, पक्का। लेकिन आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करिए तो उसके यूनिट डिजिट में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास कभी भी उसके यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। मिलेगा? आप बताओ, किसी भी संख्या के स्क्वायर के आखिरी में 7 आपने देखा आज तक? किसी भी संख्या के स्क्वायर के आखिरी में आपने 2 देखा? किसी भी संख्या के स्क्वायर के आखिरी में आपने 3 देखा? कोई भी संख्या आप सोचो जिसका आपने स्क्वायर करा हो आपको 3 मिल गया हो। कोई भी संख्या सोचो जिसका आपने स्क्वायर किया 7 मिल गया हो। अब आप कहोगे गुरुजी याद कैसे करेंगे? बताएं याद करने का तरीका, हर चीज का तरीका एमडी क्लासेस पे है। कह रहे सर 0 मिल गया, तो 0 कहां मिला? तो भाई साहब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी का यूनिट डिजिट चाहिए था। सबके स्पेशल केसेस होते हैं लेकिन 2, 3, 7 और 8 का स्पेशल केस नहीं होता है। और अगर स्पेशल केस नहीं होता है इसका मतलब यह वही संख्या है जो कभी भी किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं आता है। लाला सबको बात समझ में आला क्या? एकदम दिल खंगार डाला? ठीक है भाई,
चलो भाई, हाँ क्यूब में तो मिलेगा भाई, ये 3 का क्यूब 343 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 3 का 27 होता है। चलो चले आओ अगला क्वेश्चन एक पढ़िए। नया तो मिलेगा ही मेरे भाई, नया नहीं मिलेगा तो नाम कैसे होगा आपका। कहता है 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को एक साथ अगर हमने गुणा कर दिया तो इस उत्पाद में इकाई अंक कितना आएगा। बहुत खूब, प्रतीक बात कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई, मैसेज कर दीजिएगा, आप मुझे बता दीजिएगा, हम बात कर लेंगे, ठीक है, खुश हो। हाँ सबसे बात करेंगे, बात क्यों नहीं करेंगे भाई, हमें बात करने में क्या ही जाता है, हम तो फ्री हैं, बस आप लोग फ्री नहीं रहते हो। आप कहते हो नहीं सर अभी जो हम खाना खा लें, कुछ बच्चे कहते नहीं सर अभी हम पानी पी लें, कुछ बच्चे कहते नहीं सर अभी हम थोड़ा वो लगा लें। कैसे आएगा, 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा करेंगे तो उत्पाद में इकाई अंक कितना आएगा, 5। अरे 5 कैसे आएगा, जोधी शुक्ला कह रहे हैं कंसेप्ट भी बता दिया करो। बताओ भाई, मैंने कंसेप्ट नहीं बताया आपको, जवाब बच्चे दे देंगे। मैंने कंसेप्ट बताया आपको, मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि हाँ है ना, हर क्लास में कंसेप्ट बताते हैं आपको, स्टार्ट में फिर ही क्वेश्चन कराते हैं। बोलो भाई, बच्चे जवाब दे देंगे यस या नो, बताया ना। चाहे आप डिजिटलिटी रूल खोल लो, चाहे आप यूनिट डिजिट खोल लो, चाहे आप समय कार्य खोल लो, कोई भी क्लास खोलो। देखो भाई एक चीज तो मैं आपको बताता हूं कि हम वो वाले टीचर तो है नहीं कि हम आपको 10 ही क्वेश्चन 1 घंटे में कराएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे अजीबो गरीब वाले रहेंगे जो आपने जिंदगी में कहीं नहीं पढ़ा होगा। हम उसमें डिजिट चेंज करके आएंगे और हम कहेंगे लो ये सीजल मेंस में है, और आप भी जिंदगी में कभी उसे पढ़े नहीं रहोगे और आप कहोगे हाँ ये मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन आया नहीं हो मेंस में वो, और फिर आप कहोगे यार ये बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं और उनके क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं फंसेंगे। हम तो वो वाले टीचर हैं कि जो परीक्षा में आएगा वही आपको पढ़ाते हैं, और इसका सबूत आप रेलवे वाले बच्चों से पूछ सकते हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 तक वाले बच्चों से पूछ सकते हो। जिस एग्जाम को पढ़ाया आप उस एग्जाम से पूछ लो, ग्रुप डी को पढ़ाया उनको पूछ लो, एनटीपीसी को पढ़ाया उनको पूछ लो, सीजल 2017 में पढ़ाया था आप उनको पूछ लो, इसके अलावा आप जिनसे पूछना चाहते हो उनसे पूछ लो। तो हम वो वाले टीचर है नहीं कि भाई हमने आपको, अब ये वाला भी काम नहीं चला कि हम रेलवे के क्वेश्चन, आप रेलवे की यूथ किताब उठा लेना, बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे जो एसएससी में भी आए होंगे वही आपको यहां दिखेंगे। अदरवाइज तो मैंने रेलवे किताब तो मुझे लगता है मुश्किल से बहुत दिन हो गया उठाया नहीं, एलपी क्लास उठाया क्योंकि एलपी किताब हमने उठाई प्रीवियस ईयर, क्योंकि एलपी मैं पढ़ा रहा हूं सुबह 9 बजे, तो बहुत दिन हो गए, तो हमने रेलवे की किताब अभी तक एनटीपीसी और ग्रुप डी उठाई नहीं, ऐसे हमारे टेबल पे पड़ी हुई है, धूल खा रही है। तो एक चीज तो ध्यान रखिएगा, कंटेंट आपको अगर चाहिए कि भाई जो परीक्षा में आता है एसएससी सीजल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, जीडी में, वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा, बाकी नहीं देखने को मिलेगा। बाकी आपको देखने को मिलेगा, आपको पता ही है। और देखो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि टीचर्स जो होता है हाँ टीचर जो होता है ना वो हमेशा इस चीज को सोचता है कि भाई बच्चे उसको ये समझे कि वो जो पढ़ाए, हर टीचर का यह हाल होता है कि जो पढ़ाए वो एग्जाम में मिले। आप में से कितने बच्चों ने मुझसे पढ़ने के बाद एग्जाम दिया है, सच बताइएगा। देखो मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा कि भाई साहब मैं अपनी पढ़ाई करने आऊं, लेकिन आप में से कितना बच्चा ऐसा जो मुझसे पढ़ा हुआ, चाहे मुझसे पहले अनअकैडमी पे हमने 3 साल पढ़ाया उसमें चाहे पढ़ा है ना, और चाहे इसके अलावा जो कहीं भी मैंने पढ़ा रखा वहां पढ़ा उसने, उसके बाद एग्जाम दिया। तो आप दिल से बताओ, सबके सामने बताओ कि क्या जो हमने पढ़ा है जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपको दिल थोड़ा सा खुश नहीं होता? ऐसा नहीं लगता कि यार क्वेश्चन ये तो वही वाला है? सच बताना, ये बात एकदम सच है ना। तो जब आप जाते हो ना पेपर देने परीक्षा में, और जब क्लास वहां के पेपर को देखते हो तो आपको लगता है यार ये तो हमने पढ़ा, ये तो हमने पढ़ा, ये तो हमने पढ़ा। और मैं ये नहीं कहता, मैं बच्चों से बात करता तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, इस समय मेरी आंखों में आंसू है ना, वो वैसे उनके भी आंखों में होता है। भले उनकी जीके जैसे थोड़ी चलो खराब हो गई, उन्होंने उतना अंदर तक नहीं पढ़ा, या वो बाद में आए चैनल पे या प्लेटफॉर्म बाद में, तो लेकिन ये बात तो सिंपल सी है, जब वो जाते हैं ना, जब वो परीक्षा देते तो उनकी आंखों में आंसू होता है जब वो परीक्षा दे रहे होते हैं, और जब बात करते हो तो भी उनकी आंखों में आंसू होता है कि सर बड़ा अच्छा लगा। और यही खास होता है किसी भी टीचर के लिए, है ना। और यही एक अच्छी बात भी है। एक बच्चा कह रहा सर इंडिया में अब क्या कहते हैं स्टूडेंट से ज्यादा टीचर हो गए, तो यही तो खास बात है भारत देश की कि हर कोई कुछ ना कुछ सीखता और सिखाता है, और अगर आप नहीं सीख पा रहे हो ना ही आप सिखा पा रहे हो, उसका मतलब आप में कहीं कमी है कि नहीं भाई। आप में से बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो अपने घर के खर्चे चलाने के लिए वो पढ़ाता है लोगों को, तो क्या वो टीचर नहीं है ना टीचर? सिंपल सी बात है। तो हर कोई टीचर है, अगर वो टीचर नहीं है इसका मतलब वो भाई कुछ है ही नहीं। फिर तो वो खाली आया है, खाएगा पिएगा सोएगा, फिर उठेगा फिर खाएगा फिर सोएगा, फिर उठेगा फिर खाएगा फिर सोएगा, फिर यही काम करने। टीचर तो हर कोई है, टीचर वो हर कोई है जो दूसरे को सिखाता है, और स्टूडेंट भी हर कोई है जो दूसरे से सीखता है।
मैं भी आपको पढ़ाता हूँ क्योंकि मैंने पिछले 1 सालों से 2 सालों से सीजल छोड़ रखा था, एसएससी की तैयारी मैं नहीं करा रहा था, आपको पता ही है। लेकिन इसके अलावा भी पिछले अब मैं लगातार एसएससी की किताबें उठा उठा के प्रीवियस ईयर पूरा लगा रहा हूँ, और आपको विश्वास नहीं होगा अभी तक मैंने 3 मॉक टेस्ट लगा डाले। मैं आपसे कहता हूं कि आप संडे को मॉक टेस्ट लगाया करिए। आज मेरी 9वीं क्लास है, मैंने 3 मॉक टेस्ट लगाए, पूछिए क्यों? और तीनों मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चंस के मैंने पूरे मॉक टेस्ट लगाए प्लेटफॉर्म से। लेकिन मैंने क्यों लगाए? सिर्फ अपनी तैयारी देखने के लिए कि मेरी स्पीड कितनी आ रही है, मैं कितना तेजी से क्वेश्चंस को कर पा रहा हूं। क्योंकि रेलवे के क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग बात है और एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग बात है। एसएससी 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, रेलवे के 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 3 सेट मैंने सॉल्व कर लिए। भले ही मेरे पास जो मैथ्स के अलावा बाकी सब में नंबर कम आए हैं, रीजन सबसे बड़ा यही है कि मैंने पिछले कई सालों से पढ़ा नहीं है। लेकिन जो चीज अगर कोई भी टीचर आपसे कहता है तो मैं तो यही चाहता हूं कि पहले वो टीचर उस चीज को खुद अप्लाई करे। हम दूसरे को ज्ञान तो बहुत आसानी से दे देते हैं कि भाई तुम्हें ये करना है, वो करना है, दिन भर में इतना पढ़ो उतना पढ़ो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन उसको हम अपने ऊपर कर ले वो बहुत बड़ी काम है ना। तो अगर आप अपने ऊपर अप्लाई कर लो तो आप बहुत बड़ा आगे कर ले जाओगे, आपको वही चीज अप्लाई करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं कहोगे बहुत ज्ञान दे दिए भाई साहब, आप पढ़ो भी लो, ठीक है। 100 तक की मैं आपको एक बताऊंगा एक टेस्ट सीरीज जहां से हम देते हैं। तो एक तो टेक्स्ट बुक बहुत फेमस है, और टेक्स्ट बुक वाकई में मतलब ऐसा है कि जो है मतलब कोई भी एग्जाम, जैसे हम बीएसएससी की तैयारी आपको कराने वाले वो भी टेक्स्ट बुक कराता है, हम कोई भी प्लान सोचते हैं वो टेक्स्ट बुक पे। तो एक तो आप में से कई सारा बच्चा टेक्स्ट बुक का देता होगा। देखो बुराई नहीं है, अब बहुत सारा बच्चा होता है जो कहता है टेक्स्ट बुक की बुराई करेगा, वो कहेगा सर बहुत क्वेश्चन हल्के लेवल के हैं, बहुत ये बहुत वो है। तो आपसे कौन कह रहा है कि भाई आपकी वही एक मंजिल है कि आप वही क्वेश्चन रट के जाओगे जो परीक्षा में आएगा। टेक्स्ट बुक इज अ प्लेटफॉर्म टू बूस्ट योर स्पीड, आपकी स्पीड बूस्टअप के लिए है वो, कि भाई आप अपनी स्पीड कितनी तेजी से कर पा रहे हो, आपके स्टैंडर्ड के बारे में वो बताता है कि भाई आप 100 क्वेश्चंस को पूरे पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। आप पूरे 1 घंटा जो आपके पास 1 घंटा मिला है उसमें आप पेपर को 2 बार 3 बार रिपीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। वो इसके लिए थोड़ी है कि आप जो वहां पढ़ के जाओगे वो आपकी परीक्षा में मिलेगा, उसके लिए तो कई सारे दूसरे प्लेटफॉर्म है। जो कोचिंग आपको टेस्ट देती है उसके लिए तो वो है ना कि वो जो आपके टेस्ट में क्वेश्चन देंगे वो एग्जाम में फंसेंगे। लेकिन टेक्स्ट बुक का जो प्लेटफॉर्म जो आपकी स्पीड को बूस्टअप कराता है कि भाई तुम्हें अपनी स्पीड बनानी है और आप वही करा करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते भाई साहब। विष्णु सुनील, देखो भाई अभाज्य संख्या चाहिए तो 2 सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर है, एकमात्र प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे आगे बढ़ोगे 2, 3, 5, 7 बाकी बढ़ते चले जाओगे। लेकिन यहां के बाद तो कोई आपको यहां के बाद तो कोई इवन संख्या नहीं मिलेगी। लेकिन 5 और 2 का मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो आखिरी में 0 आ जाएगा। तो वो कह रहा था अगर मैं लगातार 100 तक की सभी प्राइम संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो लास्ट में कितना आएगा। तो जब भी मैं 5 और 2 ये दोनों प्राइम संख्या ही है और मैं जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट में 0 आ जाएगा। तो मामला एकदम 0। क्या सबको समझ में आया भाई? सूरज एकदम क्लियर कर पा रहे हो? चलो ठीक है, हाँ ठीक है, सही बात भी है। मतलब हम उसे एक्चुअली में अपने तुलना से कर लेते हैं, भाई हम क्यों नहीं कर पाए, हम क्यों यूं नहीं कर पाए, हम क्यों यूं नहीं कर पाए, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। तो आपको वो सब चीजों को ध्यान नहीं रखना। अगले क्वेश्चन का ये सेकंड इन द स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर है गौरव। मतलब सबसे एकमात्र इवन संख्या कौन सी है जो कि प्राइम भी है? तो वो आपकी कौन है? 2 है, जो इवन भी है और जो प्राइम भी है। एकमात्र संख्या है, एकमात्र आपका प्यार जो इवन भी है। 10 बजे से क्लास है करमजीत मेरे भाई, डेली 10 बजे क्लास चलती है और मैं टारगेट लेके जा रहा हूं कि मैं 25 में 25 दिलाने वाले ऐसे कई सारे बच्चों को यहां से निकालूंगा कि जो बच्चा प्री में 25 में 25 और मेंस में 30 में 30 ले आएगा। 8 कैसे आएगा? 3 और 5, 5 की पावर तो कुछ भी कर लो 5 ही आना है। इसको जब मैं 4 से काटूंगा तो 4 छक्का 24, 1 बचेगा, यानी 3 की पावर 1 3। तो आप क्या करोगे? 1 यहां पे लिख लोगे अपने मन से, 8 और 5 13। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराते, बहुत सारा बच्चा गलत करके आया था जब वो परीक्षा में आया था, और लेकिन अब वो बहुत आम सा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत पहले पूछा गया था और अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए देखिए भाई, जब उस समय पूछा गया तो बच्चे से गलत कराए थे, अब आप इस बार देखो भाई। सर इंग्लिश में गरीब हूं, इंग्लिश के लिए तो मैम जो आई है, मैं खुद बहुत अच्छा मुझे लगता है कि जब उनकी क्लास में मैं देखता हूं इतनी सीनियरिटी, इतना बढ़िया, इतना अच्छा कंसेप्ट, इतना ज्यादा डीप में पढ़ाना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। डेली 8 बजे क्लास चलती है, अगर आपने नहीं करा होगा तो जरूर एक बार इंग्लिश की क्लास करिएगा, मेरे कहने पे करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंग्लिश की क्लास में। हाँ सही बता रहा हूं मैं, मतलब बहुत बढ़िया लगता है। शाम को 8 बजे चलता है। हाँ
मैं खुद सोचता हूं कि अगर मैं उतना सीनियरिटी होके पढ़ा दूं तो बच्चा मुझे देखेगा ही नहीं, कहेगा गुरु हटो तुम भाड़ों में पटक के मार खा जाओगे। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाती मैम, और वो जो गहराई पर है ना उनके वाड़ी में, उनके शब्दों में बहुत शानदार है। आप उनकी क्लास जरूर देखिएगा। जीरो किसका किसका नहीं आया, जरा नो बोलिए। नहीं, कॉम्बो में इंग्लिश नहीं है, नहीं आया जिसका बोलिए। नहीं आया? अरे भैया 5 की पावर दुनिया की कोई भी संख्या ले जाओगे 5 आएगा, है ना। और अगर आपके पास 2 की पावर दुनिया के कौनों से पावर लेके जाओ तो इवन आई, और इवन का 5 में मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाए, यानी ऑप्शन कितना होगा, 0 होगा। तो उस समय भी बच्चा नहीं कर पाता। आप क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपने प्रीवियस नहीं लगाया। प्रीवियस अगर आप नहीं लगाओगे तो कैसे कर पाओगे भाई मेरे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आप जरूर लगाया करिए। प्रीवियस ईयर आपको बताता है कि आप किस लेवल पे पहुंचे हैं और आप अभी आगे कितना जाने वाले हैं, आपको और कितनी मेहनत करनी है, आपने जो पढ़ा है आपको नया सीखना है कि नहीं सीखना, वो सब बताता है। चलिए, 1 घंटे से ऊपर हो जाता है यार, पता ही नहीं चलता, और अभी हमने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं। आगाज बैच में पूरा हाँ, आगाज बैच में बिल्कुल बेसिक से पड़ेगा और नवंबर तक हम उसे खत्म कर देंगे। तो आपके पास नवंबर के मिड से जो मॉक टेस्ट है वो भी शुरुआत करेंगे, और साथ ही साथ अभी संडे आपको वहां मॉक टेस्ट दे रहे हैं। हर संडे को मॉक टेस्ट भी होगा, और हर संडे को जितना हम हफ्ते भर पढ़ेंगे उसका डाउट सेशन भी करेंगे, ठीक है। चलो भाई, दयाराम साहनी बताइए। विष्णु, चलो डी कैसे करोगे भाई? अब देखो मेरी बात को, 4 की पावर कोई भी ऑड संख्या आती है तो आप सीधे सीधे 4 मानते हो, क्योंकि 1 मान लेते हो। तो ये क्या हो गया, 4 प्लस 4 की पावर ऑड यानी कि 4, 4 की पावर ऑड यानी कि 4, ऐसे आपके पास चली जा रही है, ठीक है। तो सारी की सारी आपके पास 4 की पावर जो है वो ऑड संख्या है, तो कुल मिला के 4 की पावर 99 तक गई हुई है। तो 4 कितनी बार जोड़ रहा है, वो 99 बार 4 को जोड़ रहा है, हाँ या ना? अरे बोलो भाई। अगर 4, जैसे इसके यूनिट डिजिट कितना आएगा 4, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 4, क्योंकि 4 की पावर ऑड संख्या, तो 4 को वो कितनी बार जोड़ रहा है, 99 बार जोड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, 9 की पावर कोई भी इवन संख्या करते हो तो क्या आता है, मैं पावर 2 मानूंगा, 9 9 81 यानी 1 आएगा। तो 1 को वो कितनी बार जोड़ रहा है, 1 1 1 1 जोड़ते जोड़ते कितनी बार जोड़ रहा है, 100 बार जोड़ रहा है। जोड़ा 1 को उसने 100 बार, पक्का है। और अगर उसने 1 को 100 बार जोड़ा, 1 3 5, अच्छा हाँ यार, यहां पे ये ऑड टाइम्स है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मेरे भाई, हाँ ये बात आपने सही बताई कि कुल मिला के यहां पे 99 बार नहीं आएगा, यहां पे ऑड पावर है आपके पास, यानी कि 4 और 1, यहां पे आपके पास ऑड ऑड दिख रहा, बीच में 1 की कमी है ना, यानी 99 होगा तो कितनी बार लेंगे, एपी लगाना होगा। अरे नहीं, इतना बड़ा नहीं करोगे। 4 कुल मिला के कितनी बार है ये बताओ भाई, और 9 मेरे पास कुल मिला के कितनी बार है, तो 9 तो कहोगे सर जी 50 बार है, यानी 1 50 बार है 1 50 बार, बोलो भाई 1 50 बार है भाई। 9 की पावर स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा, यहां भी 1 होगा, यहां भी 1 होगा, और 100 है तो हर 2 टर्म आप अगर देखते जाओगे तो 2 2 2 2, यानी 1 कितनी बार है, 50 बार। और अगर 50 बार यानी इसके लास्ट में आपके पास 0 आएगा। अब जो आपके पास इसके लास्ट में आएगा वही मामला क्लियर होगा। 4 कह रहे सर 49 बार होगा, 49 बार करते हैं तो 98 ही तो आता है। अगर हम 4 को 49 बार करेंगे तो 98 ही तो आएगा। सर समझ में आया कि नहीं आया, और बताइए, पहले आप बताओ यार क्या होने वाला है, कितनी बार होगा, 4 की पावर 99, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, करते करते 99, 50 बार। पचास बार कैसे कहोगे, चलो मैं मान लेता हूं कि भाई साहब 48 तक, अगर 98 तक लेके जाता हूं तो मैं कहता कि सर 49 होगा, 49 दुनिया 98, और अभी कुल मिला के कितनी बार हो जाएगा भाई, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, करते करते 4 की पावर कितनी बार जाएगा, वेरी गुड, तो हम कहेंगे सर 50 बार जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये 50 आ गया और ये 200 हो गया, यानी कि मेरे पास आ गया 250, और अगर 250 आ रहा है तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है भाई, तो 0 आ रहा है। क्या सभी का यूनिट डिजिट 0 आया, बोली भाई मेरे, आ गया 0। 4 कैसे आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट तो आपका 0 ही आएगा, 4 कैसे आएगा,
आया विश्वजीत, समझ में आया? 4 कितनी बार है? 50 बार है, क्योंकि यहां पे तो 49 होगा, 49 दुनिया 98, एक 50वां और, तो आपके पास तुरंत क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? मामला एकदम क्लियर, एकदम बात फिट। अगले क्वेश्चन पे चले भाई साहब। ठीक है, क्वेश्चन बहुत लिए मैंने, है ना, ताकि आप एक बार थोड़ा सा सीख पाओ कि कहां कहां मामला गड़बड़ा रहा है। बाकी मैं आगाज में डाल दूंगा इसकी प्रैक्टिस के लिए, आप लोग प्रैक्टिस कर डालिएगा। ठीक है, आगाज में मैं डाल दूंगा सारे क्वेश्चन। जैसे एक नॉर्मल सा ये भी क्वेश्चन देखो, ये भी मेंस का ही है, आसान सा क्वेश्चन है। आगाज में एज ए वर्ड फाइल पड़ जाएगी आपके पास। अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए। अब किसी की पावर 5 का मतलब क्या होता है? आप खुद सोचो, किसी की पावर 5 अगर हमने कर दिया, इसका मतलब वही वैल्यू भाई, क्योंकि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास 1 बचेगा रिमाइंडर, यानी 1 की पावर 1, 1 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ऐसे, यानी 1 से लेके एक्चुअली में आपको 98 तक की संख्याएं जोड़ना है। तो n प्लस 1 और बाई 2, यही तो आएगा। 2 से काटोगे 49 दूना 98 और 9 9 81, आखिरी में कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा 1। बी 0 आ रहा, 0 कैसे आ रहा यार? 1 से लेके 98 तक की संख्याएं तो आपको जोड़नी है, तो आप क्या कहोगे? n प्लस 1 बाई 2 संख्याएं जोड़नी है। तो भाई n से काटा 49 और 9 9 81, 1 आ गया। 0 कैसे आ रहा था यार? अब फैक्टोरियल्स देख लीजिए ताकि आपके पास सारी चीजें खत्म हो जाए। बाकी क्वेश्चंस में बहुत है, लेकिन अब आपको वह क्वेश्चन बहुत है, लेकिन अब आपको तब सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे जब आपने जो है थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप आगाज में होंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा यहां पे करा भी नहीं सकते सभी क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा फैक्टोरियल 5 यूनिट डिजिट कितना आएगा? फैक्टोरियल 5 यूनिट डिजिट कितना आएगा? जल्दी से बताइए, स्पीड बढ़ाइए थोड़ी सी। फैक्टोरियल 5 यूनिट डिजिट कितना आएगा? कुछ क्वेश्चंस आपको करा लेते हैं। हाँ, फैक्टोरियल 5 हम कहेंगे सर 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 5 और किसी भी इवन संख्या का मल्टीपल। तो फैक्टोरियल 5 की यूनिट डिजिट 0। फैक्टोरियल 6 में भी क्या 5 आएगा? क्योंकि 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, यानी फैक्टोरियल 5 के बाद सभी फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट 0 होता है। पहली बात क्लियर। फैक्टोरियल 5 के बाद सभी फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट 0 होगा, और फैक्टोरियल 3 के बाद सभी फैक्टोरियल्स 4 से डिवाइड होंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 4 पे जैसे आओगे तो 4 का मल्टीपल। फैक्टोरियल 5 में भी 4 होता है, फैक्टोरियल 6 में भी 4 होता है। ठीक है, यही 2 बातें आपको ध्यान रखनी थी। पूरा फैक्टोरियल आप निपटा दोगे। जैसे पहले क्वेश्चन पे आइए, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 करते करते फैक्टोरियल 100 तक आपको जाना है। आपसे कह रहा है इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? ग्रुप डी में कैटेगरी गलत हो गया है, तो अगर कैटेगरी गलत हो गया मेरे भाई, तो कैटेगरी को कहां गलत कर दिए। आप इतना ही अभी नहीं कर पाते हो कि कम से कम कि जहां फॉर्म भरवा रहे हो वहां पे बैठो, तो कि भाई साहब आप वहां जहां फॉर्म भरवाने गए हो वहां बगल में बैठ के एसएससी में गलती ना करना, अदरवाइज आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, डीबी से बाहर हो जाओगे अगर एसएससी में आपने ये काम कर दिया। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि फैक्टोरियल 4 के बाद सभी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होता है। तो आप फैक्टोरियल 4 तक लिखोगे, उसके बाद कुछ भी आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कि 6, और ये 24 होता है। प्लस अब आगे सब में 0 आएगा। तो 2 1 3, 6 3 9, 9 4 13, तो यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? किसी का नहीं सही हो रहा था, 13 मतलब 3 आएगा। किसी का भी नहीं सही हो रहा था यार, इतना कठिन तो क्वेश्चन नहीं था यार ये, जितना आप लोगों को इसका हवा बनाया था कि भाई बहुत खतरनाक से दे दियो गुरु, नहीं कर पा रहे। चलो आज का चौथा लाइक ठोक रहे हैं भाई साहब। कौन ने ठोका चौथा लाइक? कर दिया, यानी कि आज का चौथा शतक। तो 399 लाइक से फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, और मुझे लाइक से बहुत प्यार है, आप जानते ही हैं। और ये काम है भी आपका करना कि अपने टीचर्स को उत्साहित करना, उनको प्रोत्साहित करना, और आप भी अपने पूरे दम के साथ लगे रहिएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 के बाद सभी फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट कितना होता? 0। चलो एक और क्वेश्चन, बराबर ये एन आ रहा है जोड़ने पे सबको। ठीक है, ये आपके सभी जोड़ने पे एन आ रहा है। तो आपसे कहता है ये बताओ लास्ट 2 डिजिट एन की क्या होगी? लास्ट 2 डिजिट एन की क्या होगी? नहीं,
डेट नहीं डालना, डेट नया होना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी सुधारने का यही उपाय है कि शादी कर लो जनरल कैटेगरी में या उस कैटेगरी में जिसमें आपकी जो है वो कैटेगरी आपने लिख दिया, यही एक उपाय है। फिर बाद में चेंज करके एफिडेविट करा लो कि सर मैं पहले शादी कर चुका था लेकिन फॉर्म हमने जो है उसके बाद भरा था एक ही दिन बाद, तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं कौन सी मानूंगा। मुझे लगा कि हमारी महिला मित्र वाली वो हमारी कैटेगरी लिख, लेकिन उसने हमें जबरदस्ती कहा कि नहीं तुम हमारी कैटेगरी लिखो, और उसके बाद जो है जब मैंने उसकी कैटेगरी लिखी तो मुझे एफिडेविट बनवाना पड़ा। हाँ, यही एक उपाय है। बाकी अगर रेलवे या एसएससी जो हाँ भी आपने गलती करी, अगर आपको मौका दोबारा दे देगा तो ठीक है। हाँ, यही एक उपाय है भाई, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं। हंस रहे हो मतलब ऐसे हंस रहे हैं जैसे लगा कि हाँ हमने कोई ऐसा तो बता दिया। सही बता रहा हूं भाई, यही एक उपाय है यार गुरु। बाबू मजाक करते हो आप लोग, मतलब ऐसा मजाक करते हो कि पता नहीं चलता है। चलो भाई, आया, चलो ठीक है। कितने बच्चों का 33 आ रहा है? अच्छा, कितने को नहीं आया जरा कमेंट बॉक्स में नो बोल दिए कि सर हमसे नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके हमें लग रहा कि शायद ये सीडीएस में आया है, सॉरी सीडीएस में आया या फिर कैट में आया, किसी एक एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चन था, लास्ट 2 डिजिट पूछा गया था और इसका आंसर भी नहीं मिल रहा कहीं भी। जनरल हो गया, ओबीसी है तो ओबीसी खोजो, फिर इसमें क्या करना है, या जनरल खोजो, इसमें जो इच्छा करे वो खोजो, सब इसी ऑप्शन में। लाइव क्लास में सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, जो व्यवस्था चाहो वो। जिनका 33 आया है गलत है भाई, एक बार जरा हाथ खड़ा कर दो जिनका जिनका गलत है, देख ले। 33 आया, हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए, लास्ट 2 डिजिट चाहिए, अभी भी नहीं आया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि 13 आएगा तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं आपसे कहूं 13 आएगा तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा शौक सा लगेगा कि गुरुदेव ये क्या कर दिया यार तुम, अभी तो सब ठीक चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, अचानक से फैक्टरी पे लाके वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिए, मामले गड़बड़ कर दिए। देखा जाए नहीं, चलो 33 ही आएगा, दुनिया की कोई ताकत लगाओ। हमारे गंगेश भाई कह दिए, कहे सर हमने एसएससी सीजल देखा है, हम पास से समझे एसएससी सीजल। हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक में दिल थोड़ी टूटता है। किसका लगता है कि हार्ट अटैक में दिल टूट जाता है? हार्ट अटैक में दिल थोड़ी टूटता है। हाँ, हार्ट अटैक तो उनको आता है जो दूसरों का दिल ज्यादा तोड़ते हैं, उनकी धड़कनें रुकती हैं। चलो करा जाए, ठीक है, समझो भाई। फैक्टोरियल 1 1 होगा, फैक्टोरियल 2 2 1 का नाम 2, 3 दूनी 6, 6 चौका 24 और 24 पंचे 120 होता है, लेकिन आप सिर्फ 20 लोगे, समझना। 24 पंचे 120, लेकिन आपने सिर्फ 20 ले, क्यों? क्योंकि आपको लास्ट 2 डिजिट चाहिए था। ये फैक्टोरियल किसका है भाई साहब? ये है 1 2 3 4 5 का। फैक्टोरियल 6 कितना होगा? 120 गुणे 5 यानी 12 पंचे 60। फैक्टोरियल सॉरी 6 120 गुणे 6 यानी कि आपके पास 720 होगा फैक्टोरियल 6, तो आप सिर्फ 20 लिखोगे क्योंकि पूरा 720 नहीं लिखोगे। ये आपके पास क्या हो गया? फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6 तक आ गया। फैक्टोरियल 7 मतलब इसी में 7 का मल्टीप्लाई, तो 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ भाई? 40 लिखोगे। फैक्टोरियल 8 अब आओगे, यानी इसी में 8 का मल्टीप्लाई, 8 चौक 32 यानी लास्ट में 20 आ जाएगा। फैक्टोरियल 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18 यानी लास्ट में 80 आ जाएगा। अब फैक्टोरियल 10 आप जैसे लेकर आओगे तो ये लास्ट में फिर 0 0 होते चला जाएगा, होगा? ठीक है, अब आओ जरा जोड़ो, 80 और 20 100, ये दोनों 0 0 आपका हट जाएगा, ठीक है, पक्का है? 80 और 20 100 ये दोनों 0 0 हट गया। 40 20 60 20 80, 80 और 20 100, 104 हो गया। 104 और 6 110 हो गया, 10 2 12 और 13 113 हो गया, यानी लास्ट का 2 डिजिट कितना आया? 13। 6 2 8 1 9 और 24 और 9, ठीक है, समझ पाए? 13। यह क्वेश्चन में खास बात थी। तो आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए। हाँ,
सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चाहिए। बोलो क्या सबको समझ में आया? क्या गुरु ये बढ़िया करा दियो यार, आगे ना सब कठिन है? नहीं कठिन है ना, तो आपको अच्छा, आपको यहां पे 80 20 100 ये हटा दो मामला, ठीक, 80 20 100 आपने हटा दिया, 40 20 60 20 80 80 20 100 यहां भी 100 हटा लो, फिर आपके पास 6 2 8 1 9 4 13, जहां 100 दिखे वहां हटा दो, जैसे 40 20 60 20 80 और 24 में से 20 हटा लो तो सिर्फ 4 बचेगा, 100 ये भी खत्म, तो बचा क्या 6 4 10 2 12 1 13, यानी 13 बचा, आ गया, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे। मैंने कहा ना भाई कि आपको तैयारी करनी है तो यही आपके लिए बेहतरीन जगह है, जहां पे आपको बेसिक भी मिलेगा, जहां पे एडवांस भी मिलेगा। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि फैक्टोरियल 1 की पावर 99, फैक्टोरियल 2 की पावर 98, फैक्टोरियल 3 की पावर इतना, फैक्टोरियल 4 की पावर इतना, और ऐसे करते करते मामला खींचते चले गए फैक्टोरियल 99 की पावर 1। हाय सर, पहली बार एन द सक्सेस पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं। एन द सक्सेस पॉइंट का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे, इनको दिल से बहुत बहुत स्वागत है। कितने बजे तक ले चले रिंकू? अब थकान नहीं लग रही बच्चा? आए चलिए बताइए और भाई क्या होने वाला है इसका आंसर? ठीक है, और थोड़ा जोश जगाइए और थोड़ा जल्दी से बताइए। अब मेरी बात को समझिए, फैक्टोरियल 4 के बाद क्या सारे फैक्टोरियल्स की वैल्यू 0 होता है? फैक्टोरियल 4 के बाद क्या सारे फैक्टोरियल की वैल्यू 0 होता है? तो यानी मुझे फैक्टोरियल 4 तक का लिखना है बस। फैक्टोरियल 4 की पावर यहां पे 99 98 97 96 हो जाएगा, बाकी सब 0 होगा, यानी मेरा बस मुझे इससे मतलब है। तो फैक्टोरियल 1 यानी 1 की पावर कुछ भी ले जाओगे 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 2 की पावर 98 यानी 4 से काटोगे तो 96 बार जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा तो ये 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, 6 की पावर कुछ भी ले जाओगे तो 6 आएगा। और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24 यानी 4, और 4 की पावर ये इवन संख्या है तो 4 चौका 16 यानी 6 आया। तो 6 6 12 4 16 और 1 17, ऑप्शन नंबर सी। पक्का है? आ गया ऑप्शन नंबर सी। सबको क्लियर आया? ठीक है भाई, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक तो आपका बस एकदम फर्ज बनता। रोज रात में 10 बजे क्लास चलती है, आप इन क्लासेस को जरूर अटेंड करिए, बहुत फायदा होगा और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, बहुत सारा फायदा होगा। पक्का कह रहे हैं सर जी। 832 की पावर फैक्टोरियल 933 और 777 की पावर फैक्टोरियल इतना, 838 की पावर फैक्टोरियल इतना और बाकी फैक्टोरियल इतना। बताइए। बाकी कंप्लीट थ्योरी अगर आपको पढ़नी, आपको सारी चीजें सीखनी है और एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना, अच्छे से पढ़ के क्वालिफाई करना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारा आगाज बैच ज्वाइन करिए। आगाज बैच की फीस में आपके पास बहुत कम रखी गई है, 999 से वो सिर्फ 699 रखी गई है, तो आप में से हर बच्चा अफोर्ड भी कर सकता क्योंकि अफोर्डेबल है। प्लस लाइव क्लासेस चल रही हैं, कोई भी रिकॉर्डेड आपके पास नहीं है, सब लाइव मिलेगी और 8 महीने तक आप उसे भी कभी रिकॉर्ड फॉर्म में देख सकते हैं। पीडीएफ है, नोट्स है, डाउट सेशन है जो कि यूट्यूब पर पहली बार रखा गया, बहुत सारी खास बातें हैं और मजा भी आ रहा है। देखो भाई, आपको पता है कि फैक्टोरियल 3 के बाद सारे फैक्टोरियल 4 से कटेंगे, हाँ या ना? ये तो बात हमने पढ़ी कि फैक्टोरियल 3 के बाद सारे के सारे फैक्टोरियल आपके पास 4 से कटेंगे, यानी कि सिंपल सी बात ये हो गई यार, इसको तो वो भी नहीं करना, 5 की पावर कुछ भी करो 5 आएगा, और यहां पे 2 की पावर कुछ भी करो, यूनिट डिजिट इवन संख्या होगी, इवन का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सीधे सीधे आंसर 0। इसमें तो कुछ भी नहीं करना। क्या सभी बातों को समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए अब आपके पास एक क्वेश्चन देते हैं जो आपको होमवर्क में करना है, अपने घर पे आपको करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को देखे होंगे तो आप जरूर कमेंट करिएगा। फैक्टोरियल 1 की पावर 1, मैं इसको कल आगाज बैच में दिन में 12 बजे करा दूंगा और बाकी सब भी करा दूंगा जितने आपके बचते हैं। फैक्टोरियल 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की पावर 3, करते करते फैक्टोरियल 100 की पावर 100।
और इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके पास पूछे गए, सब के सब फैक्टुअल से रिलेटेड और बहुत महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लासेज आज की पसंद आई होंगी, सारी बातें आपके क्लियर हो पा रही होंगी और आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि यूनिट डिजिट जितना हमने पढ़ा था वो तो बहुत कम है, अभी हमें बहुत अंदर तक जानी है, बहुत सारी बातें सीखनी है। तो आप सभी के लिए बहुत शानदार सी क्लास रही है, सभी को आनंद आया होगा, मजा आया होगा। इस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सीजल के लिए हम एक ऐसे प्रोमिनेंट बैच से जुड़े जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक चले, जो नवंबर तक का अपने कहे समय पे सिलेबस खत्म करे और उसके बाद हमारी प्रैक्टिस कराए, तो आप जरूर आगाज बैच से जुड़ेगा, है ना। चलिए पक्का, चलिए कैसे जुड़ पाएंगे, एक छोटी सी वीडियो देखिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऐप कैसे डाउनलोड करना होता है, कैसे जुड़ना होता है, सारी चीजें आपको पता चलेगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और सभी इंजॉय करिए शानदार तरीके से और पढ़ाई को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाए रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं बढ़िया ही होंगे। आप सभी को पता है कि एसएससी सीजल में इस बार 20 नहीं है, और आप में से ऐसा कई सारा बच्चा है जो इस बार एसएससी सीजल में एक सीट पक्के करने का पूरा चांस लेकर चल रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए तो एक सीट तो पक्का करना ही करना है। तो आपके सपने को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए और इस सपने को पूरा करने के लिए एमडी क्लासेस की टीम लेकर आ चुकी है आप सभी के लिए आगाज बैच। दोस्तों आगाज बैच आप सभी के लिए जो शुरू हो रहा होगा वो 26 सितंबर से शुरू होगा, और इसमें लाइव और वीओडी क्लासेज आपको देखने को मिल रही होंगी, जिसमें अपडेटेड कंटेंट होगा। 2022 में जो पैटर्न में आपके बदलाव हुआ है, जो सिलेबस में आपके चेंजेस हुए हैं, उन सभी को लेकर ये बैच आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन में चलेगा। और इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जाना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से आपको सर्च करना है एमडी क्लासेस ऑफिशियल। आप इसको सर्च करेंगे, एमडी क्लासेस ऑफिशियल सर्च करेगा और आप यहां पे इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमने ऑलरेडी करा इसलिए हमारे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप जैसे इंस्टॉल करेंगे आपके पास रजिस्ट्रेशन और लॉगिन आएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करने ला है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ डालकर एक छोटा सा पासवर्ड बना लेना है ताकि आपका कोर्स सुरक्षित रहे। इसके बाद अगर आप कोई सी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर पेड कोर्सेज पे जाइए, और यहां पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा एसएससी सीजल का आगाज बैच, और बहुत शानदार फैकल्टी के द्वारा आपकी उम्मीदों पे एकदम खरा उतरने वाला। और कोशिश करेंगे कि इस बैच से हम मैक्सिमम सिलेक्शन दे, और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट जो है वो एसएससी सीजल आगाज बैच से ही हो। रजिस्ट्रेशन इसमें शुरू हो चुके हैं। अगर आपको कोई सी भी परेशानी आ रही है तो नीचे जो नंबर्स चल रहे हैं आप इन पे तुरंत कॉल करिए, इन पे व्हाट्सएप करिए और अपने परेशानियों को दूर करिए। ध्यान रहे इसकी क्लासेस 26 सितंबर से शुरू हो जाएंगी, और मोबाइल एप्लीकेशन में आपकी क्लासेस चलेंगी, सबकी पीडीएफ रिकॉर्डेड सब कुछ आपके पास अवेलेबल रहेगा, और किसी भी पल आप इन चीजों को जुड़ सकते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करके आप कोर्स को किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे यूपीआई किसी भी सुविधा के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, और इस बेहतरीन कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। आता है कि आप इस तरीके से बहुत सारी अपडेट लेते रहेंगे, और साथ ही साथ आगाज बैच के द्वारा अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे, और सिलेक्शन इस बार जरूर लेके रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।